है किसी को डाउट्स? नो? सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट वी वर डूइंग। हम सिद्ध बनने की प्रक्रिया हम समझने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सो जब जीव सिद्ध बनता है तो उसमें जब वो अरिहंत होता है तो मरने के पहले वो 3 एक्टिविटी करता है। पहला था केवली समुद्घात, जो कोई सब केवली नहीं करते, कोई करता है कोई नहीं करता, ये हम पिछली क्लास में देख चुके थे। 2 टॉपिक रहते हैं, एक है योग निरोध और तीसरा है शैलेशी अवस्था। ये दोनों आज हम करने की कोशिश करते हैं। पहला है योग निरोध। सो लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट। योग का मतलब क्या है? योग में 3 चीजें आती है। योग मतलब मन, वचन और काया। ओके, there are 3 concepts. Okay, 3 things. So जो भी अरिहंत होता है तो उसकी ये जो मन वचन काया है, उस निरोध का मतलब होता है स्टॉपिंग। तो वो ये मन वचन काया को स्टॉप कर देता है। ओके, सो सबसे पहले वो मनोयोग को बंद करता है। मनोयोग को ही शट्स इट डाउन। तो मनोयोग, आप बोलोगे क्या अरिहंत भगवंत का मन था कि नहीं था? ये बताइए, अरिहंत का था कि नहीं था? एनीबडी वांट्स टू रिमेंबर? एनीबडी वांट्स टू गिव एन आइडिया कि मन किसको होता है? संगी जीवों को मन होता है, ये बात पता है। आप और मैं संगी जीव है, ये पता है। बट नेचुरल है कि वो एकेंद्रीय जीव है, उनमें मन नहीं हो सकता है, क्योंकि संगी जीव सिर्फ पंचेंद्रीय हो सकते हैं, उनमें भी कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। सो बट नेचुरल है कि एकेंद्रीय जीव संगी नहीं है, मैं संगी हूं, मतलब कई लोग संगी हैं। ओके, तो संगी का मतलब होता है जिसमें मन होता है। तो मन क्या काम आता है? तो मनन करता है। जैसे आप मुझसे मेरा नाम पूछते हो तो मैं सोचती हूँ, ओह आपने मेरे से नाम पूछा, तो मैं सोचती हूँ मेरे को मेरा नाम बताना चाहिए। तो ये मैं जो चिंतन करती हूँ ना, ये मनन है। मनन मतलब आई एम कंटेम्पलेटिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम डूइंग एन एनालिसिस। मैं प्रोसेस कर रही हूँ उस डेटा को। इसको बोलते हैं मनन करना। ये मन से होता है। ओके, सभी जीवों में ये नहीं होता है। ठीक है, बट जब आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, उसको मन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों मन की जरूरत नहीं पड़ती है? क्योंकि केवल ज्ञान जो होता है ना, उसमें मनन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप केवली भगवान से पूछो कि केवली भगवंत आपका नाम क्या है, तो उसको मेरी तरह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इसने मेरे से क्या सवाल पूछा, अच्छा मुझे क्या जवाब देना, ये सब उसको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो मनन नहीं करते हैं। ओके, इसीलिए उनको संगी भी नहीं बोला, असंगी भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो असंगी तो बोल नहीं सकते। यदि असंगी कौन होते हैं? एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, मतलब ये सब लोग और जीव होते हैं। तो टेक्निकली वो संगी नहीं भी है और है भी। क्यों? क्योंकि मतलब ही इज नाइदर दिस नाइदर दैट, ऐसे बोला जाता है अरिहंत भगवंत को। ओके, तो वो नॉर्मल अपने डेली पार्लेंस में मन यूज नहीं करते हैं। ओके, जब वो पढ़ाते भी हैं तो मन यूज नहीं करते, न वो सोचते हैं न थिंक करते हैं, केवल ज्ञान को एक्सेस करके सब इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ओके, क्योंकि मनन करने ये जो मनन कर मतलब ये जो मन है ना, इट इज वो मति श्रुत से कंट्रोल होता है। ओके, मति श्रुत से कंट्रोल होता है, और केवली भगवंत का मति श्रुत होता नहीं है। ओके, इसकी वजह से वो मनन नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास वो मन को यूज ही नहीं करते हैं। तो फिर इधर क्यों बोला कि मनोयोग को शट डाउन करते हैं? क्योंकि अरिहंत भगवंत एक स्पेशल रीजन से मनोवर्गणा के पुद्गल लेते हैं। याद है मैंने आपको ज्ञानावरणी क्रम में बताया था कि स्पेशल सिचुएशन कैसे होती है कि मान लो बहुत ऊपर के जो देवलोक होते हैं, नव गवैयक, और उनके ऊपर के जो देवलोक के पास कोई क्वेश्चन आता है जो वो केवली भगवान से पूछना चाहते हैं, तो वो वहां पे मनन मतलब वो सोचते हैं क्वेश्चन। वो यहाँ नीचे अढ़ाई द्वीप में आके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते हैं, वहां पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो केवली भगवंत को केवल ज्ञान से पता लग जाता है कि अरे यार उन्होंने सवाल पूछा, तो उन्होंने क्वेश्चन तो रिसीव कर लिया, अब जवाब कैसे दें वो मतलब केवली उनको।
तो जवाब केवल ज्ञान से इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि उन लोगों के पास मतलब देवी देवता जो नवगवैये के और उनके ऊपर के जो देवता हैं वो कैसे रिसीव करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, केवली भगवंत मनोवर्गणा के पुद्गल लेते हैं और उसमें आंसर सोचते हैं, मतलब आंसर का को मनन मतलब करते हैं, तो मनोवर्गणा पे उसका आंसर इम्प्रिंट आ जाता है और फिर जब वो एक्सेल कर देते हैं उसको, मतलब मनोवर्गणा के पुद्गल अपने बॉडी से निकालते हैं। वो जो देवता जो लोग हैं ना, जो ऊपर के जो देवता के जो लोग हैं, उनमें अवधि ज्ञान से मनोवर्गणा के पुद्गलों को देख के इंटरप्रेट करने की पावर आती है और वो आंसर जान जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। ओके, दिस इज हाउ दे कम्युनिकेट। द थिंग इज, इसके अलावा केवली भगवंत कभी भी मन यूज नहीं करते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे मनोयोग को वो शट डाउन कर देते हैं, मतलब आज इसके बाद वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ, दे विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट। जब वो डेथ के पहले योग निरोध में सबसे पहले वो मनोयोग को शट डाउन करते हैं। ओके, वो हो जाने के बाद वचन योग को शट डाउन करते हैं। देखो, केवली भगवंत व्याख्यान दे रहे हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, पूरा टाइम दे कैन स्पीक। ओके, बट वचन योग के लिए भी उनको वचन ये क्या बोलते हैं, भाषा वर्गणा के पुद्गल लेने होते हैं, उसको भाषित करके मतलब बाहर निकालने होते हैं। वो सब योग पूरी जो एक्टिविटी है शट डाउन करते हैं। इसका मतलब इसके बाद वो दे कैन नॉट टॉक। ओके, दे विल नॉट टॉक। ओके, ये सेकेंड वचन योग को का निरोध कर दिया। थर्ड, वो काया का निरोध करते हैं। काया का मतलब होता है बॉडी का। अभी तो वो चल रहे खेल रहे, मतलब बॉडी से कुछ भी कर सकते हैं ना, दे कैन मूव एंड एवरीथिंग। काया का शट डाउन करते हैं। ओके, तो इसमें तीन चीजें मेन आती है। उसमें होते हैं कि आत्म प्रदेश में ना ऐसे कंपन हो रही होती है, उसको शट डाउन करते हैं, मतलब जो जो ऐसे कंपन होती है ना, मतलब इट बिकम्स स्टैच्यू। ओके, फिर उनके जो आत्म प्रदेश है ना, जितने भी बॉडी के अंदर आत्म प्रदेश, उसको 2/3 कर देते हैं। 2/3 मतलब द द जो एक्स्ट्रा जैसे नाक है ना, वो अंदर कोलैप्स कर जाएगा। नाक, कान जो है, ये जो बाहर मेरा देखो, मेरा कान बाहर लटक रहा है, ये अंदर कोलैप्स कर जाएंगी। इसलिए चीजें कोलैप्स करती जाती हैं। जितनी भी अंदर खाली जगह है, जिसको पोलार बोलते हैं, पोलार मतलब वैक्यूम बोलो, वैक्यूम इज नॉट अ राइट वर्ड, पोलार मतलब खाली जगह। ओके, खाली जगह होती है ना, वो भर जाती है। आंख के अंदर का गोला जो खाली है कोलैप्स कर जाएगा। इस तरह से थिंग्स कोलैप्स। ओके, मान लीजिए कोई केवली भगवंत का पैर या हाथ एम्प्यूटेड है, मतलब पहले ऑपरेशन या किसी वजह से पैर कटा हुआ है या हाथ कटा हुआ है। ओके, सो जब वो कोलैप्स करेंगे अपना बॉडी, तो उनका एक पैर एक्स्ट्रा आ नहीं जाएगा। ही विल नॉट गेट, मतलब यदि उनका एक पैर कटा हुआ है तो वो कटा हुआ ही 2/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा, मतलब 1/3 कम हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ही विल नॉट गेट एन एक्स्ट्रा लेग। ओके, जैसा स्वरूप होता है, जैसा होता है ना, वैसे में बस वो कोलैप्स होता है और 2/3 हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? हाँ, एम्प्यूटेड का मतलब समझ में आ गया कि मान लो मेरा हाथ कटा हुआ है, तो सिद्ध भगवान बनने के बाद मेरा हाथ आ नहीं जाएगा। आई विल नॉट हैव अ हैंड एज अ सिद्ध भगवान। ओके, वो आत्म प्रदेश वहां पे नहीं है, बस 2/3 कोलैप्स होगा। तो ये सब जो प्रोसीजर है ना, वो योग निरोध में आता है, बॉडी शट डाउन करता है। और ये तीसरा योग निरोध करने से पूरा योग निरोध खत्म हो जाता है। ओके, इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है? अंतर मुहूर्त का टाइम लगता है, विच इज कुछ मिनट्स। दिस गोज इनटू मिनट्स। ओके, ये समय का पार्ट नहीं है इसमें। जैसे केवली समुद्घात में मैंने 8 समय बोला था, विच इज टू स्मॉल। ओके, बट दिस योग निरोध ये जो है कुछ मिनट्स का होता है, जिसको टेक्निकल भाषा में अंतर मुहूर्त बोलते हैं। ओके, इसको शट डाउन होता है। आप बोलोगे कि यार ये अल्टीमेटली हुआ क्या, योग निरोध में हुआ क्या, हमको कैसा पता लगेगा? ओके, तो इसको लेमैन की भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। आप मर जाते हो तो कैसे पता लगता है कि आपका बॉडी मर गया है, मतलब हाउ हैव यू डाइड? तो आप बोलोगे कि डॉक्टर नब्ज देखता है। नब्ज मतलब वो होता है ना, एक मूवमेंट होता है जो नब्ज में होता है, राइट? मूवमेंट यहाँ पे भी नब्ज होती है, वो देखता है, राइट?
सेकेंड चीज डॉक्टर क्या चेक करता है, स्टेथोस्कोप लगा के चेस्ट में यहाँ पे हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है, बिकॉज हार्ट इज गोइंग लाइक दिस, ओके, वो करता है, तो उसको भी चेक करता है। तीसरी क्या चीज होती है, यदि आप मैं मॉनिटर के साथ हूँ तो मेरा मॉनिटर ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, जिसको होता है ना, मतलब समथिंग दैट माय हार्ट बीट्स आर कमिंग। यदि फ्लैट लाइन हो जाता है, इट मींस मेरा कुछ भी बॉडी में मूवमेंट नहीं है, आई एम गोइंग, मतलब आई हैव डाइड, ओके। हाँ, योग निरोध का मतलब होता है कि यदि उस वक्त चेक किया जाए, उस वक्त अरिहंत भगवंत को चेक करोगे ना, तो अरिहंत भगवंत की ना पल्स मिलेगी, न हार्ट बीट मिलेगी, न उनका मतलब फ्लक्चुएशन मिलेगा इन एनीथिंग, ही विल बी फ्लैट लाइन, अंडरस्टूड। टेक्निकली यू विल थिंक ही इज डेड, इज दैट क्लियर? हाँ, योग निरोध का मतलब समझ में आ गया, बॉडी द मन वचन काया की हैज शट डाउन नाउ। हाँ, क्लियर? आई होप यू क्लियर है। हाँ, ओके। सो इसमें ये सारे केवली भगवंत करते हैं, इंक्लूडिंग तीर्थंकर भगवंत, क्योंकि उनको भी तो शट डाउन करना है ना, बॉडी को तो शट, मन वचन काया तो वो लेके जाएंगे नहीं। क्या सिद्ध भगवंतों के मन होता है, क्या उनको वचन होता है, क्या उनका काया होता है? तीनों चीजें नहीं है सिद्ध भगवंतों को, तो इनको तीनों को शट डाउन करना पड़ता है। और तो ये सब लोग सब केवली भगवंत करते हैं, सारे अरिहंत भगवंत ये प्रोसीजर तो करते हैं। और ये कब करते हैं? ये मरने के, मतलब मरने के एग्जैक्ट कुछ टाइम जो अंतर्मुहूर्त काल है, उस टाइम पहले शुरू करते हैं, एंड इट फिनिशेस, ओके। किसी को ये ब्रैकेट में लिख देना कि 13th गुणस्थान, ये जैसे योग निरोध फिनिश होता है, योग फिनिश होता है, 13th गुणस्थान एंड हो जाता है, ये लिख दो। ये मुझे मालूम है, मैंने आप लोगों को गुणस्थान नहीं पढ़ाया हुआ, मुझे बहुत पहले ही जब कर्म थी, मतलब कर्म खत्म किया था, तभी मुझे सिखा देना चाहिए था, बट डोंट वरी, लवकार मंत्र जैसे खत्म होगा मैं गुणस्थान पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है। सो आप अपनी थियोरी में लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको, कि जैसे योग निरोध खत्म हुआ, मतलब मन वचन काया की एक्टिविटी खत्म हुई, 13th गुणस्थान एंड हो गया, खत्म, 13th गुणस्थान इज ओवर, ओके, डन। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट? आंटी, जो केवली भगवंत होते हैं, या उनका जो आप बोल रहे हैं मन का निरोध करते हैं तो वो जब केवली भगवंत बनते हैं तब नहीं करते, जब उनका मरने का समय होता है तब वो उसका मतलब निरोध करते। पूजा, जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वो मनोवर्गणा के पुद्गल खुद के लिए नहीं लेते हैं, मतलब दे डोंट थिंक, दे डोंट डू एन एनालिसिस, दे डोंट कंटेम्पलेट, अंडरस्टूड। सो उनको क्योंकि ये मति शुद्ध की वजह से हम सोचते हैं, थिंक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, राइट। जैसे ये पूरे जो भी मनन करने की कैपेसिटी, जैसे किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन डैमेज होता है ना कई लोगों को, राइट। सो वो मति शुद्ध का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो मनन नहीं कर पाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, राइट, they can't think properly, they can't do an analysis, like Down syndrome and all those medical issues, right? So basically मनन करना है, और ये मनोवर्गणा के पुद्गल लेके उससे चिंतन करना, एनालिसिस करना, कंटेम्पलेशन, मति शुद्ध is controlled by that, okay? It is not controlled by any other कर्म। और अरिहंत भगवंत का मति शुद्ध है ही नहीं। जिस आदमी के पास केवल ज्ञान होता है ना, उसके पास एक ही कर्म, एक ही ज्ञान होता है, ओके, उसके पास पांचों ज्ञान नहीं होते हैं, ओके। तो चार ज्ञान नहीं होने से वो मनन नहीं करते हैं। They only use मनोवर्गणा के पुद्गल to communicate with देवता, that is the only known application, right? So मनोवर्गणा के पुद्गल यदि जरूरत पड़े तो वो लेते हैं और यूज करते हैं, तो मनोयोग चालू माना जाएगा, मतलब they have not shut it 100%, मतलब जब यूज पड़ेगा तो वो यूज करते हैं, बट मनो योग जब शट डाउन कर देते हैं निरोध के बाद, वो कभी, इसके बाद वो कभी भी किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ओके, दैट्स व्हाट आई मीन। इट्स लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम जस्ट लाफिंग इट आउट, कोई अरिहंत भगवंत योग निरोध कर रहे हैं और वो मनोयोग निरोध कर चुके हैं, और कोई देवता बोले रुको 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 प्लीज मेरा ये आंसर दे के फिर करो, तो दिल से सॉरी, मतलब I mean I'm just hypothetical that they won't be able to do, because वो मन का निरोध कर चुके हैं, मन योग का, ठीक है। आंटी, जो देवता क्वेश्चन पूछते हैं वहां से बैठ के, तो कोई स्पेसिफिकली उन्हीं केवली भगवंत को पूछते होंगे ना?
या सो केवली भगवंत के ज्ञान में झलक जाता है तो उनको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। बाकी सारे देवता आते हैं 12वें देवलोक से नीचे, मतलब सबके नीचे देवता सब लोग आते हैं, दे कम, दे आस्क क्वेश्चन, दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हायर के जो देवता होते हैं ना, दे डोंट इवन मूव देयर बॉडी, दे डोंट डू एनीथिंग, सो क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं वहां पे। ठीक है पूजा, सी मैंने ना ये योग निरोध को ना एकदम पिक्चर्स क्यू और लेमैन की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ओके मेरा इंटेंशन ये है कि आपको विजुअल इफेक्ट आ जाता है कि हुआ क्या अरिहंत के बॉडी में, मतलब उस वक्त क्या हुआ, तो तुम ये एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हो कि यार पल्स नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, योग नहीं है, तो बॉडी शट डाउन हो गया यार, तो बॉडी शट डाउन हो गया, मतलब मेडिकली ही इज नॉट अलाइव, यू अंडरस्टैंड, यू कैन से दैट, ओके मेडिकली ही इज नॉट अलाइव क्योंकि योग नहीं है, बट अभी तक उनकी डेथ नहीं मानी गई है क्योंकि अभी थर्ड फेज बाकी है हमारा, शैलेशी अवस्था, राइट, सो वो नहीं हुआ है। सो इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, हो सके ना तो प्लीज उवाई सूत्र के जो एंड के चैप्टर्स हैं, ओके आई जस्ट शो यू इन माय बुक सो दैट यू विल नो। ओके ये उवाई सूत्र है ना, उसमें योग निरोध और सिद्ध भगने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, जैसे यहाँ पे लिखा है सबसे पहले जो वो क्या करते हैं, तो मनोयोग को शट डाउन करते हैं। ओके सो मैंने अपने नोट्स बना के रखे हुए हैं, जो बाद में वचन योग को करते हैं, फिर काया योग का उन्होंने शट डाउन किया, राइट, इसके पश्चात मतलब ये करते हैं। सो टेक्निकली जितना मैं समझा सकती थी वो मैंने समझा दिया है। ओके सो क्या होता है जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं ट्रांसलेटेड भाषा में बोल रही हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, और विजुअलाइजिंग इम्पैक्ट के लिए बोल रही हूँ। आप जब उवाई सूत्र में बैठोगे ना तो टेक्निकल जार्गन्स आपको बैठ जाएंगे। ओके पर बिठा लेना, मेरी वैसी भाषा आप किसी और के सामने जाके महाराज साहब को बोलेंगे भैया ये कैसी भाषा है, कैसे कोई बोलेगा कि यार पल्स नहीं है, हार्ट नहीं है, ये नहीं है, ऐसा थोड़ी ना गुणस्थान में सिखाया जाता है, राइट, बट मैं कैसे बताऊं, योग निरोध मतलब व्हाट, बॉडी शटिंग डाउन, राइट, हाँ इसके बाद वो बॉडी की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। डन ओके तो योग निरोध में कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये सेकंड पार्ट। सो मैंने आपको बताया था जब आवर्जीकरण के अंदर 3 चीजें हैं, केवली समुद्घात जो कोई कोई केवली भगवंत करते हैं, फिर योग निरोध चालू होता है, योग निरोध जो है वो सब करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडी, राइट, एवरीबॉडी विल डू इट, और जैसे ही योग निरोध खत्म होता है 13th गुण स्थान खत्म हो जाता है, और the 14th गुण स्थान starts ends only in शैलेशी अवस्था। ओके तो अभी मैं तीसरा जो कंपोनेंट है शैलेशी अवस्था उसको समझा रही हूँ। ओके शैलेशी अवस्था, दिस इज द थर्ड स्टेज। शैलेशी का मतलब होता है, शैल मतलब पर्वत, जैसे आदमी पर्वत की तरह स्टिल हो गया है, कुछ भी हो गया, समथिंग लाइक दैट। ओके सो लेट्स नॉट गेट इनटू व्हाट रियली हैपेंस, मैं आपको ये बता रही हूँ कि होता क्या है इस 14th गुण स्थान के अंदर। ये बहुत ही छोटा टाइम है, बट ऑफ कोर्स के इसमें भी असंख्यात समय लगता है, असंख्यात समय लगता है, द टाइम। इसमें I'm just showing you from my notes, ये मैं प्रज्ञापना सूत्र से भी, प्रज्ञापना सूत्र के एंड में भी यही टॉपिक है। ओके केवली समुद्घाट में 8 समय लगा है ना, तो योग निरोध में अंतर्मुहूर्त का समय लगा है विच इज कुछ मिनट्स। ओके बट जो थर्ड स्टेज है शैलेशीकरण, उसमें असंख्यात समय लगा। ये 5 लघु अक्षर जो उच्चारण का काल होता है, 5 लघु अक्षर कौन कौन से हैं, अ ई उ ली और ल, ये 5 जो मतलब लघु अक्षर का उच्चारण का जो टाइम है ना, उतना समय लगता है, पर इसमें असंख्यात समय लगता है। ओके आप बोलोगे व्हाट डज दिस मीन लघु अक्षर, भैया दिस इज व्हाट इज द टाइम फ्रेम गिवन इन आगम्स। ओके ओके सो शैलेशी अवस्था का टाइम फ्रेम क्या है, प्रज्ञापना सूत्र के एंड में भी यही टॉपिक चल रहा है, उसमें समुद्घात के रिलेटेड ज्यादा है उसके अंदर। शैलेशी अवस्था
का टाइम बहुत छोटा समय है। इस पूरे को जो 14th गुण स्थान भी लोग बोल देते हैं, तो इसमें होता क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट देन द प्रीवियस वंस, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। इसके अंदर 8 करण नहीं होते, ये लिख दो, ये टेक्निकल जार्गन है। 8 करण नहीं होते हैं। आप बोलोगे 8 करण क्या है, आई जस्ट एक्सप्लेन। 8 करण नहीं होता है। कोई भी निषेक रचना में, आपके और मेरे निषेक रचना में प्रति समय जो निषेक रचना मतलब कर्म जो होते हैं ना, उसमें कॉन्स्टेंटली कोई बड़े हो रहे हैं, कोई छोटे हो रहे हैं, कोई संक्रमण हो रहा है, मतलब कोई मिक्स हो रहे हैं, कोई बड़ा हो, मतलब कोई उद्वर्तना हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे 8 करण बताए भगवान ने। मतलब देर इज ऑलवेज चेंजिंग हैपनिंग इन ऑल द कर्म्स, ओके। बट ये जो इतना जो छोटा टाइम है शैलेशी अवस्था, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कोई कर्मों का बंध भी नहीं हो रहा है, कर्मों का बंध भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 करण में बंध भी एक करण है। न कर्म बढ़ रहे हैं, न कर्म छोटे हो रहे हैं, न ऑल्टर हो रहे हैं, न नाम चेंज हो रहा है, न पर रूप में जा रहे हैं, न संक्रमण, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब देर इज नो चेंज इन द निषेक रचना, देर इज नो चेंज। इवन कर्म बंद भी नहीं हो रहा है। अरिहंत भगवंत पता है कर्म बंद करते हैं, आपको पता है? डू यू रिमेम्बर दैट? पूजा इज लाइक टोटली शॉक्ड, शी डजंट इवन नो। ओके, अरिहंत भगवंत, मान लो कोई आदमी महाविद्य क्षेत्र में 9 साल की उम्र में उसको केवल ज्ञान हो गया, ठीक है, क्योंकि 9 प्लस में मतलब 8 समथिंग प्लस के अंदर हो जाता है केवल ज्ञान, हो सकता है। तो मान लो किसी को 9 उम्र में केवल ज्ञान हो गया, और उसकी उम्र बहुत लंबी भी हो सकती है, हजारों, मतलब यू नो व्हाट इज द उत्कृष्ट काल फॉर दीज पीपल, जैसे ऋषभ देव भगवान के टाइम में तो सच अ बिग एज, राइट? तो इतने साल वो आदमी केवली पर्याय में जिंदा रहा कि नहीं रहा? ओके, मतलब केवली मतलब ही हैज केवल ज्ञान। उसको 8 कर्मों में एक ही कर्म का बंध होगा, वो है साता वेदनीय का बंध, प्रति समय होता है। मतलब साता वेदनीय इज कॉन्स्टेंटली कमिंग एंड चिप गोइंग, ओके, कॉन्स्टेंटली। तुम बोलोगे रियली? यस, क्योंकि कर्मों का बंध हर जीव को है। जीव है जो आदमी, उसको होगा, सिर्फ सिद्ध भगवंतों को नहीं है, ओके। उनको छोड़ के यदि तुमको केवल ज्ञान भी हो गया ना, तो भी अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा पाठ, जो मैग्नीट्यूड, जैसे तुम जितने कर्म उठा रहे हो वो भी उतने ही कर्म उठा रहे हैं, पर तुम जो उठा रहे हो उनमें कुछ गंदे भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, मतलब पाप के भी हैं, पुण्य के भी हैं। वो जो उठाते हैं ना, जो कि वो कुछ गलत काम करते नहीं है, पाप के उठाते नहीं है, पुण्य के भी नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि वो कुछ अच्छा भी नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो संवर निर्जरा में रहते हैं। संवर निर्जरा जब जब ऑपरेशनल होता है, पुण्य का बंध नियमा है, उस अपेक्षा से आके उनको चिपक जाते हैं, ओके। पर ये कैसे चिपकते हैं ये भी सुन लो। एक समय वो आते हैं और उनके ऊपर चिपक जाते हैं, अगले समय उनका उदय होता है और वो उनको मतलब फील करते हैं, और जैसे ही वो मतलब उनका उदय होता है वो भोगते हैं, और मतलब जो नेक्स्ट समय वो उनके ऊपर से अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि जो उदय में आ जाता है वो अलग भी हो जाता है ना, जिसको निर्जरा भी बोलता है, तो उसके नेक्स्ट समय में वो निर्जरा भी हो जाता है। तो एक एक समय की स्थिति से का वो बंद करके वो निकल भी जाता है, ओके। पर वो बंद जरूर होता है अरिहंत भगवंतों का भी। तो 9 साल का जिस मान लो पर्सन हैज केवल ज्ञान, और वो हजारों साल, इतने लंबे साल तक जीता है, तो पूरा टाइम साता वेदनीय का प्रति समय बंद कर रहा है, ओके। ये 14th गुण स्थान में वो भी बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं आता, कर्म डज नॉट गेट ऑल्टर्ड। नो, न कर्म आके चिपक रहे हैं, बंद नहीं है, न बड़े हो रहे हैं, न छोटे हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो साता वेदनीय का कर्म भी बंद हो गया, जो साता वेदनीय का जो बंद हो रहा था ना, वो भी बंद हो गया। असीमा जी, लेकिन ये संवर्ण निर्जरा से जो पुण्य ऑपरेट हुआ है केवली भगवंतों का, तो उसको वो भोगते कैसे हो? वो तो कैसे भोगा जाता है?
उनका जो वो बहुत ज्यादा सुख में रहते हैं। अरिहंत भगवान बहुत ज्यादा सुख में रहते हैं कॉन्स्टेंटली। ओके, साता वेदनीय का ऐसे ही भोग लेते हैं। ओके, शैलेशी अवस्था में दो चीजें आती हैं। क्या चीज आती है? पहला आता है गुण श्रेणी से कर्म उदय। लिख लो। See, I've written in Shaileshi Avastha, two things happen. First things that happen is Gun Shreni se Karam Uday and Kshay. एंड दूसरी क्या चीज होती है? तीन शरीर जो है, औदारिक, तेजस और कार्मण का त्याग। ये शैलेशी अवस्था को मैं मतलब 14th गुणस्थान सिखा रही हूँ। इसमें दो चीजें ऑपरेशनल होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शैलेशी अवस्था किसको कहते हैं, तो मैंने लिखा है मींस 8 करण नहीं होते हैं। ओनली उदय ऑफ करण इज देयर, सिर्फ उदय है। ओके, विच डज नॉट नीड पुरुषार्थ। क्यों उसको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है? चलो मैंने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। 3 डायमेंशनली प्लीज हियर मी आउट। ओके, ये लास्ट सेंटेंस आपने क्या बोला? तीन शरीर, औदारिक, कार्मण एंड औदारिक, तेजस, कार्मण, तीन शरीर का मैं मतलब का त्याग, दे लीव। तो लेट्स नॉट गेट इनटू, अभी शरीर का त्याग तक मैं पहुंची नहीं हूँ, मैं पहली को ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पहले पे मैं जा रही हूँ। शैलेशी अवस्था में 8 करण नहीं होते। मैं आपको बता दिया, न कर्म बंधते हैं, न बढ़ते हैं, न छोटे हैं, न ऑल्टर होते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे तो हो क्या रहा है? तो बस कर्म उदय में आते हैं, एंड उदय इज नॉट अ करण। कर्म उदय में कुछ पुरुषार्थ नहीं लगता है, बिकॉज नो पुरुषार्थ। मान लो आप यहाँ पे सो रहे हो, तो कर्मों का उदय तो अपने आप चल रहा है ना, उसमें पुरुषार्थ नहीं है। ओके, ऑल्टरेशन में पुरुषार्थ होता है, बट उदय में कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, इसलिए उसको करण नहीं बोलते हैं। तो कर्म, इसमें सिर्फ कर्म उदय होता है। एक चीज समझ गए हो? हाँ, और कर्म जो उदय होता है ना, कर्म उदय होके कर्म आपके ऊपर से हटते हैं। ओके, बट कैसे हटते हैं? तो बोला जाता है इसको गुण श्रेणी से हटते हैं। ये वर्ड यूज होता है, गुण श्रेणी। मैं गुण श्रेणी को भी समझाने की कोशिश करती हूँ। आप बोलोगे कि यार ये बेसिक्स क्लास में इतना डीप क्यों ले रहे हो? मैं इसलिए डीप ले रही हूँ कि आपको मान लो नहीं भी समझ में आ जाए, कभी ना कभी तो आप उस लेवल पे पहुंचोगे ना जब आप ये समझ सको। तो इसलिए टेक्निकल यदि है, इंफॉर्मेशन इज देयर इन दिस थिंग, यू कैन कम बैक एंड रीड इट। ओके, मैं गुण श्रेणी समझाने की कोशिश करती हूँ। जनरली क्या होता है, मेरी और आपकी या जो भी जो जीव है ना, उनकी निषेक रचना जो होती है ना, वो इस ऐसी होती है, वो ऐसे होती है, ऐसा शेप होता है। ये इसको बोलते हैं निषेक रचना। मतलब कर्मों की जो डायग्राम है ना, ऐसा होता है। पहले समय में ज्यादा कर्म दलित उदय में आते हैं, देखो ज्यादा है, ठीक है। दूसरे समय में कम है उससे, देखो इट इज पिरामिड स्ट्रक्चर है। तो दूसरे समय में कम आते हैं, तीसरे समय में कम आते 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 जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, कर्म दलित कम उदय में आते हैं, ठीक है। दलित कम हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? ओके, और आखिरी समय में तो देखो कितने कम है दलित। ओके, ये नॉर्मल निषेक रचना है। ओके, बट इसके अंदर रस पहले समय में सबसे कम होता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है रस इंक्रीज होता रहता है, इसीलिए आखिरी समय में मैक्सिमम रस होता है। ये नॉर्मल निषेक रचना होती है। ओके, बट केवली जो ये 14वें गुणस्थान में गुण श्रेणी होती है ना, वो पहले बना दी जाती है, और वो इसकी उल्टी होती है। उल्टी मतलब इसमें पहले समय के बाद
उत्तरोत्तर कम दलिक उदय में आ रहे हैं, बट ये 14th गुण स्थान के अंदर जो ये जो बोल रही हूँ, इसके अंदर उत्तरोत्तर ज्यादा कर्म दलिक उदय में आ रहे हैं, मतलब उनकी निषेक रचना उल्टे पिरामिड की तरह होती है, उल्टा पिरामिड। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? उल्टा पिरामिड का मतलब होता है कि अभी यदि मान लीजिए मैं ये 14th गुण स्थान में हूं और शैलेशी अवस्था में प्राप्त कर रही हूँ, तो पहले समय में मैं थोड़े कर्म मेरे ऊपर से हटेंगी, अगले समय में उससे ज्यादा हटेंगी, उसके अगले समय में ज्यादा हटेंगी, ज्यादा मतलब मैं प्रति समय ज्यादा कर्म मेरे ऊपर से हट रहे हैं। इसीलिए प्रति समय अनंत गुना विशुद्धि होती है मेरे ऊपर से कर्मों की, और जितने ज्यादा कर्म हटते हैं ज्यादा गुण प्रकट होते हैं। ओके? और आखिरी समय में सारे कर्म हट जाते हैं तो सारे गुण प्रकट हो जाते हैं, और गुण प्रकट होने की वजह से इसको गुण श्रेणी बोला जाता है, गुण श्रेणी। अंडरस्टूड द वर्ड? ये जो पिरामिड, जो उल्टा पिरामिड स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, ये समझ में आ गया कि उत्तरोत्तर अनंत गुना विशुद्धि होती जाती है, मतलब प्रति समय में ज्यादा कर्म, मतलब अगले समय में ज्यादा कर्म दलित अपने ऊपर से हटाती हूँ, फिर अगले समय ज्यादा हटाती हूँ, ज्यादा हटाती जाती हूँ, आखिरी समय में सारे हटा देती हूँ। सारे मतलब जो 3 कर्म मेरे बच गए थे ना, नाम, गोत्र और आयुष, नहीं वेदनीय, ये तीनों साइमल्टेनियसली खत्म होते हैं विद आयुष कर्म। ओके? तो चारों कर्म साइमल्टेनियसली खत्म होते हैं, लास्ट मिनट पे साइमल्टेनियसली दिल गेट ओवर। इज दैट ओके? सो गुण श्रेणी समझ में आ गया? हाँ, और ये गुण श्रेणी पहले ही बन चुकी होती है, मतलब 13 गुण स्थान में भी बन चुकी होती है। 14th गुण स्थान में सिर्फ ये गुण श्रेणी का उदय होता है और ये कर्म हटते हैं, तो गुण प्रकट हो जाते हैं, दैट्स इट। बस सिर्फ उदय ही ऑपरेट होता है, उदय ही होता है कर्मों का, जिसमें पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जीव का मन वचन काया तो शट डाउन हो चुका है ना, अब पुरुषार्थ क्या करेगा वो जीव। ओके? तो 14th गुण स्थान विल नॉट हैव एनी पुरुषार्थ, ऑटोमेटिकली सिर्फ कर्म उदय हो रहा है और तुम ऊपर से हट जाते हैं, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, 100% कर्म डन। आंटी, जो आप 8 करण बोल रहे हैं, 8 करण, वो कौन से होते हैं, आप बता सकते हैं? हम लोग लिख लेंगे। I'll have to, I don't remember यार, I'll have to check my this thing. It comes under कर्म, ये कर्म ग्रंथ में भी आता है, किसी से भी टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछोगे बता दोगे। See, alteration in the कर्म, बढ़ाना, घटाना, मिक्स करना, इसको टेक्निकल नेम होते हैं उद्वर्तना, अपवर्तना, एक उद्वर्तना, अपवर्तना, निधत, निकाचित, उदीरना, बंध, संक्रमण। Okay, so I guess 8 हुए कि नहीं हुए, I don't remember. Okay, okay. इसमें से 2 चीजें हैं जो करण नहीं है बट कर्म के साथ होती हैं, वो है उदय, उदय और सत्ता। ये 2 करण नहीं है बट ये वर्ड्स कर्मों के साथ ऑपरेशनल होती है। तो कहीं जगह इसको 10 भी काउंट करते हैं, पर बोल दिया जाता है कि 8 करण है और ये 2 चीज कर्मों के साथ होती है, उदय और सत्ता। बट उदय में भी पुरुषार्थ नहीं लगता और सत्ता में भी पुरुषार्थ नहीं लगता। कर्म बंद होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सत्ता क्रिएट हो जाती है। सत्ता मतलब जब तक वो कर्म कुछ उदय में नहीं आ रहे हैं, चुप करके बैठे हुए हैं ना, तो सत्ता भी ऑटोमेटिकली ऑपरेशन आती है, उसमें एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं लगता है, इसलिए उसको करण नहीं बोला। करण का मतलब होता है पुरुषार्थ लग के आप ऑल्टर कर रहे हो। ओके, सो करण सिर्फ 8 है, बट कहीं जगह पे यदि 10 भी दिए गए हो तो मे बी दे विल से कि भैया ये एक्चुअली करण नहीं है, बट that 10 things happens to the Nishek Rachna. Okay, Pooja? It's okay, you don't have to understand it so well now. Okay? So मैंने गुण श्रेणी पढ़ा दिया है। तो शैलेशी अवस्था, ये जो 14th गुण स्थान में है, क्या होता है, जो गुण श्रेणी मतलब जो निषेक रचना पहले बंध चुकी थी, सिर्फ उसका उदय होता है, वो कर्म हट जाते हैं।
इसमें 5 लघु अक्षर जितना टाइम लगता है, और जीव के ऊपर से, मतलब वो जो जीव है उसके ऊपर एक भी कर्म नहीं रहता अभी। 100% जो 4 कर्म बाकी हैं साइमल्टेनियसली लास्ट समय में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये समझ में आ गया? ये शैलेशी अवस्था में ये पहली चीज होती है। और दूसरी चीज क्या होती है? वो जीव 3 शरीर, औदारिक, तेजस और कार्मण को त्याग करता है। जैसे आप और मैं मरते हैं, तो मेरा जैसे आपको इन लोगों को सवाल है कि आप यदि मरोगे तो शरीर के साथ मरोगे और अगले भव में शरीर लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? पूजा, लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? 2 शरीर लेके जाएंगे आंटी, तेजस और ब्यूटीफुल, कार्बन। आई लाइक दैट आंसर, इट मींस यू वर स्टडीइंग, थैंक गॉड। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। 5 शरीर होते हैं। मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया 5 शरीर? पढ़ा है आंटी, हाँ, औदारिक 5 व्यक्ति। शरीर पढ़ाया हुआ है। तो आप जब मरते हो, तो यदि देवता मरता है तो देवता नारकी मरता है तो वो व्यक्तिय शरीर छोड़ देता है। बट तेजस कार्बन को छोड़ ही नहीं सकता, वाटे वेटे में भी वो 2 शरीर तो रखेगा ना। तो हम और तिर्यंश मरते हैं, तो हम भी औदारिक शरीर को छोड़ते हैं, बट तेजस कार्बन लेके हम वाटे वहते में जाते हैं और जहां जाते हैं। ओके, बट सिद्ध भगवंत जब बनने की प्रक्रिया में ये जो 2 शरीर जो एक्स्ट्रा वाले जो हमेशा चिपके होते हैं ना, तेजस और कार्बन, उसको भी वो छोड़ देता है। पहली बार जीव उसको भी छोड़ देता है, यानी तीनों शरीर छोड़ देता है। असली में डेड जीव तब होता है। ओके, हम क्या डेड हो रहे हैं? हम तो मतलब यहाँ मर रहे हैं, वहां उत्पन्न हो रहे हैं, वहां मर रहे हैं, वहां उत्पन्न हो रहे हैं, 2 शरीर तो रहे, फिर भी सरवाइव कर रहे हैं ना हमेशा हमारे साथ। तो दिस इज द रियल थिंग वेयर 3 शरीर, सब शरीरों का त्याग हो जाता है। 5 शरीर में से कोई भी शरीर न मिलता है। इसीलिए सिद्ध भगवंत को अशरीरी बोला कि उसके पास तेजस कार्बन भी नहीं है। हमारे पास तो वाटे वहते में है शरीर, उनके पास तो वो भी नहीं है, वाटे वहते में भी नहीं है। ओके, शिवाजी, आई हैव वन क्वेश्चन। या कि जैसे अपन सिद्ध भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं सिलसिला पे, तो उनको एज अ बॉडी देखें या सिर्फ आत्मा के रूप में देखें? बॉडी कहाँ से देखने को बोला? मैंने तो बोल चुकी हूँ, सिद्ध भगवान डज नॉट हैव अ बॉडी। ये बॉडी का मतलब यू नहीं कि भी जैसे नेवर हैड अ चरण बॉडी। कर रहे हैं या ऐसा कुछ सोचें, या सिर्फ आत्मा ही देखें उनकी, सिद्धात्मा? आत्मा ही है, दे आर आत्म प्रदेश ओनली, दे आर नेवर बॉडी। विच बॉडी इज देयर? आई तो हाँ। टोल्ड यू, बॉडी रिमेन्स विद अस। बॉडी का जो डेथ के बाद जो बॉडी का जो प्रोसीजर जो होता है ना, वो जो दूसरे देवी देवता या उनकी जो भी सेरेमनी करते हैं, that I'll teach you what happens to the remaining pending body. Okay, जैसे तीर्थंकर भगवान की डेथ होती है या नॉर्मल केवली की डेथ होती है, तो क्या प्रोटोकॉल? जैसे आपकी डेथ होती है तो घर वाले आपको लेके शमशान घाट में जाके जलाते हैं, ये सब करते हैं ना, देयर इज अ प्रोसीजर। वो बॉडी का प्रोसीजर हुआ, राइट? सो वो प्रोसीजर मैं अरिहंत भगवंत की डेथ प्रोसीजर में बताऊंगी। ओके, पर बॉडी डेफिनेटली डज नॉट गो, रजनी जी। और आप उसको बॉडी के साथ तो विजुअलाइज ही नहीं कर सकते हो सिद्ध भगवंतों को। नहीं, जैसे अपन कई बार सोचते हैं कि चरण में स्पर्श करके और वंदन कर रहे हैं, वैसा नहीं सोचा। आत्म प्रदेश, ओनली आत्म प्रदेश, ओनली ठीक है, आत्म प्रदेश, नॉट पॉसिबल। जी। ओके, सो वाटे वहते में शैलेशी अवस्था में 2 चीज हुई। गुण श्रेणी से कर्म उदय में आए, खड़ाखट निर्जरा हो गई, और सारे कर्म 100%, 4 कर्म जो पेंडिंग थे वो भी 100% खत्म हो गए। अब उनके पास एक भी कर्म नहीं हुआ, और वो 3 शरीर जो हैं औदारिक, तेजस, कार्बन का त्याग कर देते हैं। ये सब चीज वो असंख्याक, वो जो शैलेशीकरण अवस्था जो असंख्याक समय का है, जो 5 लघु अक्षर उच्चारण के टाइम का है, राइट? उस टाइम के अंदर ही ये चीजें ये साइमल्टेनियसली कर देते हैं। इज दैट डन? अंडरस्टूड? ओके, इसके बाद क्या? ओके, लेट मी जस्ट शो यू फ्रॉम उवाई सो दैट आपका भी इंटरेस्ट लगे कि यार मैं भी उवाई पढूं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है गुण श्रेणी, जहां गुण की वृद्धि और असंख्यात गुणी निर्जरा समय समय पर अधिक होती है, उसको गुण श्रेणी बोला। ओके, फिर उसके साथ क्या बोला? औदारिक, तेजस, कार्बन, ये इन 3 शरीरों का
को मतलब वो भी खत्म कर दिया। ओके, अब क्या बोल रहे हैं वो, एक समय की में ऊंचे जाकर साकार उपयोग यानी ज्ञान उपयोग में सिद्ध होते हैं। ओके, मैं इसको समझा रही हूं। आप बोलोगे बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं है, जैसे मैं यदि मरती हूं तो मेरे कर्म मुझे कहीं लेके जाते हैं। सो अभी सिद्ध भगवंत का जो सिद्ध में से आत्मा निकलती है, ओके, तो वो why does it go ऊपर, why doesn't it decide to go down? Because apple when it comes down from a tree, it comes down. Why is it that the atma when it is coming out of a siddh bhagwan is going straight up? क्योंकि कहते हैं कि जो आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन का, स्वभाव है ऊर्ध्वगमन का। तो आप बोलते हो कि फिर मैं 7वीं नरक में क्यों उत्पन्न होती हूँ? कर्मों की वजह से मैं भारी होती हूँ और मैं नीचे जाती हूँ, और कहीं भी जहाँ पे उत्पन्न होना होता है जाती हूँ। यदि मेरे ऊपर कर्म नहीं होंगे ना, तो मेरी आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन का, इसीलिए वो ऊपर जाते हैं और वहां पे स्थित हो जाते हैं। पहली बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज समझो कि आत्म प्रदेश जो होते हैं ना, वो जब निकलते हैं ना, तो हम और आप जैसे मरते हैं ना, तो जहां से हमको मरना है, जैसे मुझे देवलोक में जाना है तो मेरे सारे आत्म प्रदेश ऊपर आ जाते हैं, या नरक में जाना है तो पैरों में आ जाते हैं, मतलब उसका पिंड बन जाता है और वहीं से वो निकलते हैं। बट सिद्ध भगवंत के जो आत्म प्रदेश होते हैं ना, वो पूरी बॉडी में, मतलब पूरे आत्म प्रदेश से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? एक जगह से नहीं निकलते हैं, सारे आत्म प्रदेशों से उनका आत्म प्रदेश निकलते हैं। फिर निकले और वो ऊपर गए, ये समझ में आ गया। तो भगवान उसको बोलते हैं एक समय की सीधी गति करते हैं। क्यों? क्योंकि जीव कैन ओनली ट्रैवल या तो सीधा या तो टेढ़ा ट्रैवल करते हैं। इनको एक ट्रैवल सीधा ही करना है, क्योंकि ऊपर जाके पहुंच गए वेरेवर। उनको तो ऐसा नहीं है ना कि इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, वो तो जहां पे उनकी डेथ हुई वहीं पे जाके सिद्ध हो गए हैं। ओके, तो वो एक जहां पे मरे वहीं से सीधे गए और ऊपर शिला पे स्थित हो गए ऑन टॉप। ओके, तो वो एक समय ही लगता है उसको स्ट्रेट डायमेंशन में जाने में, एक समय लगा। फिर भगवान बोलते हैं जब जा रहे होते हैं हमेशा केवल ज्ञान उपयोग में होते हैं। ना दिस इज अगेन टेक्निकल, उसको भी मैं समझा देती हूँ। जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, उसके पास दो चीजें होती हैं। एक होती है केवल ज्ञान उपयोग, एक होता है केवल दर्शन उपयोग। ओके, दो चीजों के उपयोग होता है। केवल ज्ञान हमेशा रहता है, केवल दर्शन भी हमेशा रहता है, बट उपयोग जो है वो एक एक समय का होता है। उपयोग किसी को नहीं समझ में आ रहा ये उपयोग क्या है, तो मैंने ज्ञानावर्णी कर्म की लास्ट क्लासेस में उपयोग नाम का एक क्लास में कर चुकी हूँ। उपयोग मतलब उसमें वो लोग ध्यान देते हैं, मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। ओके, सो वाटे रहते में जब सिद्ध भगवान यहां से डेड होके जब सिद्धशिला पे जा रहे हैं, रास्ते में ऑलवेज ज्ञान उपयोग रहेगा, कभी भी दर्शन उपयोग नहीं रहता है। इसका मतलब जब वो पहुंच जाते हैं, सिद्ध भगवंत का जो पहला समय होता है इज ऑलवेज केवल दर्शन उपयोग। ओके, ये भी रूल फिक्स्ड है। फिर और देखते हैं हम क्या क्या बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं कि वो लोकाग्रह पर सिद्ध होते हैं। ठीक है, और क्या क्या बोला देखो, सब कुछ लिखा है, अंत रहित, शरीर रहित, हाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये आप उवाई सूत्र में बोलो, वहां स्थित सिद्धों का स्वरूप पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो ही मैं बोल रही हूँ, कंपन से रहित। इसका मतलब दे डू नॉट इवन मूव, उनकी आत्म प्रदेश में कुछ भी तरह की कंपन नहीं है। ओके, कोई भी कर्म नहीं है, पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्त है, सब कुछ है। So let's not get into all this technical because we have already covered it. Okay, फिर नेक्स्ट चीजें आती है सिद्धमय जीवों का सहनन आदि। सहनन मतलब बॉडी शेप और स्ट्रक्चर और ये सब के बारे में वर्णन आता है। तो भगवान उसके बारे में उवाई सूत्र में क्या बोलते हैं कि वो व्रज ऋषभ नारद सहनन होता है। व्हाट इज सहनन? बोन्स की डेंसिटी को सहनन बोलते हैं। जनरली 6 सहनन होते हैं। सहनन का मतलब होता है डेंसिटी कितनी होती है। मैंने आपको बताया हुआ है सहनन
नाम कर्म के अंदर हमने सीखा था कि इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि देखो मेरा एक्सीडेंट होता है ना यदि, तो मुझे लोग क्या बोलते हैं कि भैया यदि आप ड्राइव कर रहे हो स्कूटर पे तो प्लीज हेलमेट पहनो। क्यों? क्योंकि यदि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा स्कल टूट जाएगा और मैं मर जाऊंगी, राइट? क्यों मेरा स्कल टूट जाएगा? क्योंकि डेंसिटी नहीं है उतनी अच्छी, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। हमको फ्रैक्चर भी होता है कि नहीं होता है? बट जिसका व्रज ऋषभ नारद सनन है उसकी डेंसिटी इतनी जबरदस्त होती है कि उन लोगों को फ्रैक्चर भी नहीं होता है, उनको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनका स्कल नहीं टूटेगा। याद है बाहुबली जी ने भरत चक्रवर्ती को ऐसे जोर से सर पे मारा, वो जमीन के अंदर घुस गए, राइट? पर उनका सर फ्रैक्चर नहीं हुआ। आप मेरे सर पे मारोगे ना, I'll die, right? Why? Because I don't have the sahanan. Okay, I'm just showing you the difference. जो व्रज ऋषभ नारद सहनन वाला होता है ना, वही सातवीं नरक में जा सकता है, वही मोक्ष जा सकता है। तो ये सब पैरामीटर्स बहुत आगे के मतलब ज्ञान में आते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। पर मेरा व्रज ऋषभ नारद सहन, तो मैं इतने भी क्रूरता के परिणाम नहीं कर पाऊंगी जिससे मैं सातवीं नरक में जाऊं, ये भी याद रखिएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो देयर। सो एनीवे, जो सिद्ध भगवंत होते हैं ना, तो वो जो जीव होता है, जो सिद्ध भगवंत बनता है, वो जीव व्रज ऋषभ नाराज सहनन का आदमी होता है, मतलब उसका बॉडी होता है। ओके, फिर भगवान ने संठान के बारे में आंटी आप म्यूट हो गए। सॉरी, ओके डन। फिर भगवान ने उनका हाइट बॉडी से बोला, तो जगन्य 7 हाथ और उत्कृष्ट 500 धनुष, ओके, की ऊंचाई वाले ही सिद्ध हो सकते हैं। ये तीर्थंकर की अपेक्षा समझना, ठीक है? सामान्य मनुष्य तो 2 हाथ वाला भी हो सकता है। देखो, सामान्य केवली जो है वो 2 हाथ का भी हो सकता है, हाँ, सिद्ध हो सकता है मिनिमम हाइट। सो ये जो 7 हाथ का बोला, ये तीर्थंकर के हिसाब से है। सामान्य केवली 2 हाथ वाला भी सिद्ध हो सकता है। बट नेचुरल है, यदि इनका 2/3 करोगे तो इनकी हाइट बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है? ओके ओके, अच्छा, एज भी दी है। जगन्य 8 वर्ष से अधिक आयुष में, मतलब 8+ का वो आदमी होता है, और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की आयु में सिद्ध होता है। मतलब मैक्सिमम उस जीव की आयु 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ज्यादा की होगी तो वो अकर्म भूमि का मनुष्य होगा, वो कर्म भूमि का नहीं होगा, और वो मोक्ष में नहीं जा सकता है। ओके, नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिद्ध शिला स्टार्ट्स। ओके, सिद्ध शिला का डिस्क्रिप्शन, अभी तो सिद्ध भगवंत का चल रहा था, अभी सिद्ध शिला का डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि वो 45 लाख योजन जो बोलते हैं, वो इट इज द सेम साइज एज अढ़ाई द्वीप। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग। जनरली हम लोग फोटोग्राफ्स में क्या देखते हैं, जो सिद्ध शिला टॉप में इतनी बड़ी है तो सिद्ध शिला इतनी बड़ी है, ऐसा नहीं है। ओके, सिद्ध शिला सिर्फ अढ़ाई द्वीप के ऊपर ही रही हुई है। अढ़ाई द्वीप कितने का है? 45 लाख योजन का है, बिल्कुल उसके सीधे में ही सिद्ध शिला में है। सिद्ध शिला का साइज भी अढ़ाई द्वीप के साइज का है। ओके, आप बोलोगे व्हाई इज दैट? बिकॉज अढ़ाई द्वीप में से तो ही लोग सिद्ध होते हैं ना, उसके बाद से तो सिद्ध होते नहीं है। ओके, तो सिद्ध शिला सिर्फ इतनी छोटी है। तो जो फोटोग्राफ्स हम देखते हैं ना कि सिद्ध शिला भी इतनी बड़ी है, नहीं, कंपैरेटिवली वो बहुत छोटी है, सिर्फ 45 लाख योजन की है, अढ़ाई द्वीप के ऊपर की है। ओके, अब सिद्ध शिला का डिस्क्रिप्शन चालू होता है कि एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इफ आई एम शोइंग यू फ्रॉम द बुक्स ना, it might get a bit boring and time consuming. Can I just talk about it and describe, and you'll refer the Uvai Sutra on your own? Because I'm assuming you guys have Uvai Sutra. Please आप अपने आप refer कर लोगे? हाँ, I'm not showing you from the book, okay? I'm just reading it out. कि उसका शेप कैसा है, मध्य भाग से 8 योजन जितना मोटा है। ओके, बीच का जो 8 योजन है ना, वो 8 योजन की थिकनेस है, उसकी 8 योजन की थिकनेस है। ओके, फिर वो पतला होता चला जाता है, और पतला होता जब चला जाता है ना, तो जो एंड पार्ट है वो मक्खी के
पंख के समान बारीक है, मतलब कितना पतला रहा होगा, मतलब ऐसा है। और ये उल्टी छतरी के आकार का आता है। छत्र जो उल्टी छतरी आप यदि उल्टी कर दो तो कैसा ऐसा ऐसा शेप आता है ना, उल्टा आएगा। तो बीच से मोटा है, फिर पतला होता चला जाता है और पतला एकदम हो जाता है। इज दैट क्लियर? हाँ। फिर भगवान ने बोला वो सफेद कलर का, इट्स इन व्हाइट कलर। ओके, पृथ्वीकाय का जीव है, इसलिए ये ऑलमोस्ट लाइक अ मार्बल की तरह आपको दिखाई देगा। पृथ्वीकाय के जीव है। ओके, सो वाइट है और मार्बल है, और स्वच्छ कोमल परमाणुओं के स्कंद से निष्पन्न, मतलब चिकनी की तरह, मतलब एकदम जैसे मार्बल को तुम घस घस के एकदम चिकना कर दोगे तो कितना परफेक्ट जो होता है, उतना ज्यादा मुलायम वो है। ठीक है, रज से रहित, मतलब मट्टी भी नहीं है, कोई कचरा भी नहीं है, मल भी नहीं है। किरणों से युक्त, किरण के मतलब उसकी आभा है, मतलब सुंदर प्रभा वाला, मतलब इट रेडिएट्स लाइट। देखो आपके पास जो मार्बल का यदि किचन में यदि स्लैब है तो उससे लाइट रेडिएट नहीं करती है। ओके, इट एब्जॉर्ब्स लाइट। ओके, बट सिद्ध शिला जो है ना, इट रेडिएट्स लाइट। वहां का जो सिद्ध शिला है, इट रेडिएट्स लाइट। ओके, ये याद रखना। जिसे मतलब देखने के बाद जिसका दृश्य आंखों के सामने घूमता ही रहे, मतलब समथिंग विच यू जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप लुकिंग, और आप उसी के बारे में सोचता रहो, इतना ब्यूटीफुल सिलसिला है। ओके, उस फिर उसका डायमेंशन बताया है कि उससे उच्छेदांगल से 1 योजन पर लोकांत है, मतलब लोक का अंत हो जाता है, और सिद्ध भगवान उसके लोकांत पर है, सिद्ध शिला पे नहीं बैठे हुए हैं। ओके, फिर मैंने ये ले लिया है कि सिद्ध भगवंत लोकाग्र के बाहर क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि 6 द्रव्य बाहर नहीं है, ये मैं ले चुकी हूं ना पहले, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट। मैक्सिमम हाइट ऑफ सिद्ध भगवंत आप कर चुके हो। सिद्ध भगवंत की मैक्सिमम हाइट है 333 धनुष, और धनुष के तीसरा भाग अर्थात 32 उंगल्स, ये उत्कृष्ट अवगाना है। और मिनिमम हाइट कितनी है? 1 हाथ और 8 उंगल। ओके, अब एक चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसके बारे में सुन लो। ओके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो मोस्ट 2 धारणाएं हैं। मैं ज्ञानगज की धारणा पहले बताती हूं। ज्ञानगज साधु मार्गी बड़वाला संप्रदाय और श्रमण संघ के जो आचार्य का जो ग्रुप है, उस ग्रुप की धारणा मैं पहले बताती हूं। उनके हिसाब से मान लो कोई अरिहंत भगवंत लेटे हुए थे और वहां से वो सिद्ध हुए, तो जब वो लोग योग निरोध कर रहे थे तो उनका बॉडी स्ट्रेट हो गया। ओके, एम्प्यूट हुआ हाथ है तो वो एम्प्यूटेड ही रहेगा, पर आत्म प्रदेश सीधे हो जाते हैं, मतलब हेड कम्स टॉप, क्योंकि ये धारणा रही हुई है कि सर जो है, द हेड इज टचिंग द लोकाग्र। तो ये वर्ड है ना, हेड इज मतलब सर लोकाग्र को टच करता है, ये धारणा रही हुई है। ओके, तो इन सब संघों की क्या धारणा है कि द हेड इज टचिंग द लोकाग्र, ये धारणा है। यू विल से व्हाट द हेल इज द धारणा, आई विल एक्सप्लेन। अभी हमारे पास बहुत सारे आगम लुप्त हो चुके हैं। ओके, तो उनमें ये जो हेड टचिंग द सिलसिला इज नॉट अ वर्ड देयर, बट बाकी जो जगह धारणाएं क्या चली जो चली आ रही है ना, दैट इज ऑल्सो वैल्यूएबल, क्योंकि आगे चल के धारणाओं से ही जैन धर्म चलेगा, और 5वें आर्य का ऑलमोस्ट जब एंड टाइम होगा तो धारणा से ही संघ चलेगा, क्योंकि आगम बहुत लुप्त हो चुके होंगे। सो धारणा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो धारणा की वजह से ये सारे ग्रुप्स क्या बोल रहे हैं कि हेड आत्म प्रदेश सीधे हो जाते हैं योग निरोध में, हेड इज टचिंग द लोकाग्र। ठीक है, ये धारणा चली आ रही है इन संघों की। बट कई कई जगहों पे ये भी आचार्यों की धारणा है कि सीधा होते हुए आत्म प्रदेश का वर्णन नहीं आता है, और सर टचिंग द लोकाग्र वर्ड नहीं आता है,
हम आगम के वर्ड्स लेंगे कि उसी तरह से वो लोग सिद्ध हुए। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जिस पोस्चर के अंदर उनकी डेथ हुई उसी पोस्चर में वो सीधे ऊपर चले गए। सो इफ अरिहंत भगवंत इन द डाइंग टाइम वाज लाइंग डाउन, तो ही वेंट इन द स्लीपिंग पोस्चर ओनली। तो उनके आत्म प्रदेश सीधे वैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे भी है। ये भी धारणाएं कई कई आचार्यों की है। माय टॉपिक इज, आप जो जो आचार्य को मानते हो उन आचार्यों की धारणा प्लीज गो अहेड विद देम, ओके। दिस कंट्रोवर्सी विल रिमेन, देयर इज नोबडी, नो केवली भगवंत कोई भी आने वाला नहीं है फ्यूचर में जो आके बताएगा कि सही और गलत की पहचान नहीं कराएगा, ओके। सो दिस कंट्रोवर्सी में झगड़ा नहीं करना है। सो स्थानक वासियों में भी दोनों रहे हुए हैं और मंदिर वासियों में भी दोनों ये ऑप्शंस रहे हुए हैं। Some people think Siddh Bhagwant are standing. Some people are saying no, they are in the format where how they died. Okay, done. So इसमें कभी कोई difference of opinion आए, we are not going to fight on it. We accept our acharya's dharana. You can disagree, I can disagree, I can, understood? ज्ञान में प्रॉब्लम रहेगी, not a problem there. बस मोहनीय कर्म में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डन। एक्सक्यूज मी, या प्रमिला जी, एक चीज पूछनी है मुझे। जब हम लोग नहीं, सॉरी, अरिहंत भगवान जब अपना शरीर यहीं छोड़ देते हैं, फिर उनका पोस्चर, उनकी बॉडी वर्णन, वहां तो सिर्फ आत्म प्रदेश है। फिर आत्म प्रदेश का शेप क्या सबका एक जैसा ही हो सकता है? मतलब अलग अलग क्यों है शेप उनके? सबकी अलग अलग शेप है, क्योंकि अभी तो मैं आपको उवाई सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र से मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिद्ध भगवंत। कल मैं प्रतिकमन से आपको सिद्ध भगवंत का स्वरूप बताऊंगी, तो उसमें आपको पता लगेगा कि मरने के पहले 15 भेदे अनंत सिद्ध होते हैं ना, कि पहले क्या था। वो स्त्री वेद से भी, स्त्री वेद वाला जो आदमी सिद्ध हो रहा है, नपुंसक वाला आदमी जो सिद्ध हो रहा है, राइट, पुरुष वाला सिद्ध हो रहा है, राइट। तो अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगी। सो उसका जब मैं बताऊंगी तो उनकी शेप होंगी ना। विमेन का विमेन बॉडी शेप होगा, जो पुरुष लिंग में जो सिद्ध होता है उनका बॉडी शेप अलग होगा ना प्रमिला जी। तो ये क्यों नहीं? ये ठीक है कि बॉडी शेप अलग होगा, पर बॉडी शेप उनको चाहिए ही नहीं। बॉडी तो हम लोग को चाहिए ना, जो नेचर है। नहीं, बॉडी शेप का मतलब है आत्म प्रदेशों का जो धन बनता है। धन मतलब जो पिंड है ना, जो पिंड है आत्म प्रदेशों का, जो पिंड है ना, उसका जो शेप बनता है उसको डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा ना। बिकॉज आप जैसे आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रहे हो सिद्ध भगवंतों को, तो कुछ तो डिस्क्रिप्शन भगवान ने दिया है ना आगमों में कि कैसे दिखते हैं। तो उसका वर्णन मैं आपको कर रही हूँ कि उनका शेप है। इफ अ फीमेल, जैसे मरुदेवी माता सिद्ध हुई तो उनका फीमेल बॉडी का शेप है, अंडरस्टूड, क्योंकि शी वाज अ विमेन बॉडी शेप इज वेरी डिफरेंट, ओके, राइट। वो कितनी बड़ी थी, शी वाज ह्यूज, 500 धनुष की थी, राइट। तो उनका उस हिसाब से था। अब वो बॉय यदि गया, ऋषभ देव भगवान सिद्ध हुए, वो भी 500 धनुष के थे, पर उनका बॉडी शेप बॉय का है। There is a difference. Why is it not a difference? You have to understand it is, there is a difference in the Atma Pradesh का जो है, there is a difference, प्रमिला जी। हाँ, ये मेरे थोड़ा सा क्षायुप का मैं समझ नहीं आता कि वहां तो जरूरत ही नहीं है ना उन्हें शेप की, ना बॉडी की, ना कुछ और। नहीं, जरूरत हो शर्मिला जी, उनको जरूरत हो ना हो वो छोड़ो, बट होते तो है ना, अलग अलग तरीके से लोग बॉडी शेप में सिद्ध हो रहे हैं। तो जैसे हो रहे हैं, भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा और बता दिया कि भैया बॉय भी हो रहा है, तो प्रदेश कंप्रेस हुए और चले गए, ठीक है। विमेन भी हो रहा है, विमेन मतलब औरत यदि सिद्ध हो रही है तो उसका बॉडी शेप ऐसा हुआ और चली गई, तो उसका शेप दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस होगा ना, क्योंकि कोलैप्स करते हैं, बट इट डजंट, मतलब वो कोलैप्स करने का मतलब ये नहीं है कि सबके एक जैसे हो जाए, नहीं। सिद्ध भगवंत देखो प्रमिला जी, इसमें डिफरेंस है, आपको एक चीज समझ में आएगा। 5 शरीर का जब मैंने वर्णन किया ना, तो मैंने 5 शरीर में एक शरीर है ना जिसमें वो एक हाथ का पुतला 14 पूर्वधर मुनिराज बनाते हैं। औदारिक नहीं, आहरक, सॉरी, आहरक पुतला, या आहरक पुतला जब बनाते हैं ना,
वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। मॉलिक्यूलर डेंसिटी से तो लोगे तो बेस्ट जो बॉडी होता है ना, वो इतना ब्यूटीफुल होता है ये आहारक शरीर, कि मान लो एक साधु 14 पुरधर का पैर एम्प्यूटेड है, मतलब लेग कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, तो वो ये जो बॉडी बनाएंगे, मतलब आहारक पुतला बनाएंगे एक हाथ का, एक हाथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक को एक हाथ बोला, तो ये इतना छोटा पुतला बनाएंगे। इसमें जघन्य और उत्कृष्ट भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली जैसे हम, आपका और मेरा तो जब हम पैदा होते हैं तो माइक्रो माइक्रो छोटे होते हैं, राइट, अंगुल के असंख्यातवा भाग और उत्कृष्ट 500 धनुष और ये सब बोल दिया। बट ये जो आहारक जो शरीर जो पुतला बनाते हैं ना मुनिराज, वो हमेशा जघन्य और उत्कृष्ट एक ही है, एक हाथ का, मतलब डायरेक्टली एक हाथ का बनाएंगे, ना छोटा बनाएंगे ना बड़ा बनाएंगे। और मान लो उनका हाथ और पैर एम्प्यूटेड होगा, तो वो जो पुतला बनेगा ना वो परफेक्ट बनेगा, उसमें दोनों पैर होंगे, दोनों हाथ होंगे, कुछ भी कमी नहीं होगी, मतलब एकदम सुंदर और एकदम ब्यूटीफुल बनेगा। अंडरस्टूड? ये डिफरेंस है। पर सिद्ध भगवंत का ऐसा नहीं है। सिद्ध भगवंत का शेप जो कंप्रेस होता है ना, जो आत्म प्रदेश, वो वही शेप होता है जो उनका लास्ट शेप होता है। तो ये केवली भगवंत ने केवल ज्ञान में देख के हमको बताया कि भैया देर कि इस तरह से होता है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आगम में लिखा है तो मेरा काम है वर्णन करना, so that you can। आप तो ठीक है जो लिखा है वो बता रहे हो, मेरे जो समझ में आया, मैं सिर्फ जस्ट अ क्वेश्चन कि वहां क्यों है, सब एक से ही हो सकते हैं, सब जितने भी सिद्ध भगवान बनते हैं सब एक जैसे बन जाए, क्योंकि एक जैसे सब कैसे आत्मा बन है। जाएंगे? सबकी हाइट अलग अलग है, तो हाइट अलग अलग है, शेप अलग अलग है, सब हाइट अलग अलग। शरीर की है, बस यही मुझे थोड़ा, हाइट तो शरीर की है, आत्मा की हाइट तो, आज मेरी हाइट जो है वो मेरे इस शरीर की वजह से है, कल यदि मैं युगलिक या हाथी थी तो। लेट्स नॉट आर्ग्यू, आप है ना इस पे चिंतन करना, ठीक है? लेट्स दिस हाँ थिंग, वो प्रमीला जी आप इस पे अलग से कर लीजिए, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम देयर। ओके ओके, ठीक है। सॉरी, ठीक है, द पॉइंट बीइंग वाज कि मेरे जो भी समझ, आदमी है, मान लो आई गिव यू एन एग्जांपल, आप भी 7 हाथ के हो, मैं भी 7 हाथ है, दोनों मान लो अभी मर रहे हैं और शिला पे जा रहे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपके हिप्स लंबे हैं और ऊपर से आप छोटे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बट मैं ऑन द थिंग कि मेरा हेड बड़ा हो और मतलब नीचे के पार्ट में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। वामन, कुबज, सब लोग सभी संठान वाले केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो सब लोग जा रहे हैं, शेप विल रिमेन सेम, प्रमीला जी। ओके, सेम विल नॉट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू। ओके, सो मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मैंने आपको बता दी। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बता दिया आचार्य का कि सम पीपल आर थिंकिंग दे आर स्ट्रेट, सम पीपल दे आर सेइंग कि जो लास्ट मोमेंट में जो पोजीशन पे जो थी वही पोजीशन आती है, बॉडी शेप आती है। उत्कृष्ट अवगहना, आप लोगों को कुछ सवाल है तो पूछिए। आगम में उर्वाई सूत्र में ये भी बोल दिया कि इतना डिस्क्रिप्शन के बाद nobody can actually describe सिद्ध भगवान। ओके, मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी और आपको क्या बोला, प्लीज विजुलाइज, प्लीज विजुलाइज, फिर भी आप बोलोगे नो आई कांट विजुलाइज। ऑब्वियसली यू कांट विजुलाइज, बिकॉज उर्वाई सूत्र के एंड में एक मेटाफर दिया कि एक मलेच्छ आदमी जब जंगल में जाता है तो उस वहां पे ना एक राजा मतलब गलती से अपना रास्ता भूल के उसको मिल जाता है। अब राजा को पता है कि यदि मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, किसी की हेल्प नहीं मिली, तो मैं बट नेचुरल है जंगल में तो मर ही जाऊंगा ना, अपना कंट्री वापस ही नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं गुम गया हूँ जंगल में। तो उसको जब मलेच्छ मिलता है ना, तो मलेच्छ बोलता है घबराओ मत, मैं तुमको अपने घर लेके जाता हूँ। तो वो उसको अपने घर लेके जाता है और उसको अच्छा उसका ध्यान रखता है, उसको खाना पीना सब कुछ बहुत कुछ देता है और उसको मतलब हैप्पी कर देता है। जब वो ठीक हो जाता है, उसकी तंदुरुस्त हो जाता है, तो तो उसका इतना ध्यान रखता है ना, तो राजा बोलता है अब मैं अपने घर जाऊंगा। तो राजा बोलता है तूने मेरा इतना ध्यान रखा, मरने से तूने मुझे बचाया ना, तू एक काम करना, प्लीज मेरे घर पे आना जब भी तेरा मन करे, ठीक है? तो कभी भी मेरे किंगडम में आएगा ना, मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगा एज अ थैंक यू। तो कहता है ठीक है। तो बहुत टाइम के बाद वो मलेच्छ राजा के पास जाता है, तो राजा उसका बहुत ध्यान रखता है, उसको हाथों में रखता है, उसकी बहुत सब कुछ करता है। तो सोचो राजा की सुख कौन एंजॉय कर रहा है? एक मलेच्छ एंजॉय कर रहा है।
तो थोड़े टाइम के बाद मलेच बहुत एंजॉय करता है राजा के सुख और उसको बोलता है ठीक है अब मैं बाय बाय, अब मुझे वापस जाना है अपने कंट्री। तो वो वापस अपने कंट्री में जाता है। तो जब वो वापस आता है ना तो सब लोग पूछते हैं कि वो राजा कैसे रहता है, राजा क्या खाता है, राजा क्या करता है, राजा का सुख कैसा है। तो now this guy thinks कि bloody how can I explain, because there are no metaphors to explain the sukh. You can only feel the sukh but you cannot describe. अब क्योंकि कैसे वो बता दे कि यार वहां पे तो सिंहासन थे, खाना अपने ये होता था, अंगरक्षक थे, वो कैसे एक्सप्लेन करे, राइट? सम थिंग्स कैन नॉट बी इन अ नैरेटिव फॉर्म। ओके, तो ये भी उदाहरण उवाई सूत्र के एंड में दिया गया है कि ये मेटाफर से बताया है कि जो सिद्ध भगवंत के जो सुख की अनुभूति जो है उसका डिस्क्रिप्शन दैट इज नॉट पॉसिबल बाय एनी वर्ड्स पॉसिबल। तो आप मुझे बोलोगे कि वो अव्याभात सुख में है, अच्छा कितना अव्याभात सुख, प्लीज एक्सप्लेन करो। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि जितना सुख तब हुआ था उसका मल्टीपल टाइम्स, देयर इज नो वे, राइट? आप बता ही नहीं सकते हो। तो ये मेटाफर से क्या बोला, इट इज एन इम्पॉसिबल जॉब। इतना सुख सिद्ध भगवंतों को होता है, ये मेटाफर से बताया कि इट इज अनएक्सप्लेनेबल, सुख सिद्धों को होता है। और ऐसा करके जो सिद्ध भगवंत है ये भव सागर मतलब जन्म मरण का जो रीबर्थ का जो साइकिल जो चला रहा है उससे निकल जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं और संपूर्ण कर्मों से मुक्त होके वहां पे रहते हैं। ऐसा सिद्ध भगवंत का स्वरूप उवाई सूत्र के अंदर से मैंने खत्म कर दिया है। और प्रज्ञापना सूत्र में भी सेम चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और सिद्ध देखो प्रज्ञापना सूत्र का जो चौथा पार्ट है, जो लास्ट पेजेस है, वही सिद्ध भगवंतों को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप दोनों में से पढ़ लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, अभी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछिए प्लीज। आंटी, जब अरिहंत भगवान सिद्ध बन रहे होते हैं तो उनका 2/3 बॉडी कोलैप्स होता है या आत्म प्रदेश कोलैप्स? आत्म प्रदेश कोलैप्स होते हैं ना, बॉडी क्यों कोलैप्स होगा? बॉडी तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना, ब्यूटीफुल वंडरफुल जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। आत्म प्रदेश कोलैप्स होते हैं। ओके, आत्म प्रदेश मैंने बताया ना, ये जो सिद्ध भगवंतों के अंदर जब मैं बोलूं कि अरिहंत भगवंत की डेथ पे जो भी हो रहा है ना, ये सब आत्म प्रदेश में हो रहा है, बॉडी का नहीं बोला है। बॉडी का मैं अरिहंत भगवंत की डेथ के प्रोसीजर में बताऊंगी। ओके ओके, कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो मैं प्रतिकमन से मैं आपको सिद्ध भगवंत का नरेशन बताऊंगी, सो दैट आपको खटखट आप बोलोगे नहीं यार सब समझ में आ गया, मैं 5 मिनट में खत्म कर देती हूँ। ओके, दूसरा अब ये मैं अलग अलग आगम से इसलिए बता रही हूँ कि अलग अलग पिक्चर क्रिएट हो रहा है। दूसरे प्रद श्री सिद्ध भगवंत 15 भेदे अनंत सिद्ध हुए। 15 भेद का मतलब ये होता है 15 भेद, ये मरने से पहले का भेद है। ओके, 8 कर्म खपाकर मोक्ष पहुंचे हैं, तो इसमें तीर्थ सिद्धा अतीर्थ सिद्धा लिखा है। तो हम यदि जब ऋषभदेव भगवान का तीर्थ बन चुका है, ओके, तो जितने भी लोग गणधर होते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, जितनों को भी केवल ज्ञान होके वो सिद्ध भगवंत बनते हैं ना, वो उनको बोला जाता है तीर्थ सिद्धा। ओके, यानी तीर्थ का आलंबन प्राप्त हुआ, तीर्थ का आलंबन मतलब हेल्प प्राप्त होके वो लोग सिद्ध भगवंत बने। बट अतीर्थ सिद्धा कौन होते हैं? तो बोला जाता है कई लोग न साधु बने न श्रावक बने, मतलब 4 तीर्थ है ना, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इन चारों का आलंबन उनको मिला ही नहीं और बिना आलंबन के वो लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए। जैसे मरुदेवी माता का वर्णन आता है कि मरुदेवी माता न साधु साध्वी श्रावक श्राविका में से कुछ भी नहीं बनी, तो उसने आलंबन ही नहीं लिया इन तीर्थ का और वो सिद्ध हुई है। तो ऐसे आदमी को अतीर्थ सिद्धा बोला। इज दैट ओके? हाँ, ओके। ऐसे लोग याद रखना 10वें तीर्थंकर से 15th तीर्थंकर तक, जब तीर्थंकर भगवान अगला तीर्थंकर आए ना, तो उसके बाद धर्म का विच्छेद हुआ था, बीच में हुआ था फॉर सम टाइम। जैसे 10th तीर्थंकर की डेथ के बाद काफी देर तक जिन शासन चला, पर उसके बाद तीर्थ का विच्छेद हो गया और उसके काफी गैप के बाद 11th तीर्थंकर भगवंत आए। सेम ऐसे करते करते 15 तक हुआ, 15th के बाद भी गैप आया, पर 16th तीर्थंकर के बाद गैप नहीं आया।
तो ये जो बीच में जो गैप आया ना, उसमें भी तो लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए ना, तो वो जो गए बिना तीर्थ के आलंबन के गए, उसको भी अतीर्थ सिद्धा में बोला। ठीक है, आप लोगों के सबके पास ये प्रतिगमन की किताब तो होगी ना, आई होप यू एवरीबडी हैज इट। थर्ड है तीर्थंकर सिद्धा और तीर्थंकर सिद्धा। जिस आदमी को तीर्थंकर की पदवी मिलती है और फिर वो आदमी सिद्ध होता है, जैसे ऋषभदेव भगवान से लेके महावीर स्वामी भगवान को, उनको तीर्थंकर में लिया है। जिसको कोई पदवी नहीं मिली है, जैसे गणधर होते हैं, साधु भगवंत होते हैं, चंदन बाला है, ये सारे लोगों को पदवी नहीं मिली तीर्थंकर की, पर केवल ज्ञान हुआ ना, तो वो उनको अतीर्थंकर में लिया। ओके, स्वयं बुद्ध सिद्धा का मतलब ये होता है उस आदमी का कोई गुरु नहीं होता है। ओके, गुरु नहीं होने का मतलब ये है, जैसे कभी भी तीर्थंकर का हमेशा स्वयं बुद्ध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका गुरु कभी हो नहीं सकता है, वो लास्ट भव में गुरु होगा, तो वो ही गुरु को हमेशा विनय करना पड़ेगा, जो तीर्थंकर कर नहीं सकता है, क्योंकि तीर्थंकर इज द हाईएस्ट मोस्ट। इस अपेक्षा से तीर्थंकर विल ऑलवेज बी स्वयं बुद्ध, बट इसके अलावा भी स्वयं बुद्ध जो होते हैं उनके गुरु नहीं होते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों को स्वयं बुद्ध बोला जाता है, ऐसे लोग भी जाते हैं। प्रत्येक बुद्ध सिद्धा और बुद्ध बोधि सिद्धा। प्रत्येक बुद्ध के अंदर भी 4 ऐसे प्रत्येक बुद्ध का वर्णन आता है। आई डोंट रिमेम्बर देयर नेम्स। जैसे एक आदमी था जिसको अपने मुकुट पहनने के बाद बहुत सारे फेसेस दिखाई देते थे। ऐसे एक जो था ना जिसने, हाँ, बहुत सारे नमी राज ऋषि थे। फिर एक को कड़ा देख के वैराग्य आया। ऐसे ऐसे प्रत्येक बुद्ध के लिए कहा जाता है कि इनको कोई चीज देख के इनको वैराग्य आता है। मतलब सम इंस्ट्रूमेंट, जैसे किसी को कड़ा देख के आया, किसी को बादल देख के आया, किसी को एक गाय थी, गाय जब बचपन में उसने बहुत पाली, जब वो बूढ़ी हो गई ना, तो उसको देख के अरे मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, उसको वैराग्य आया। तो कोई चीज देख के उनको वैराग्य आता है और वो चले जाते हैं। बट याद रखना, चीज देख के वैराग्य आता है। वैराग्य आने से, उनकी मति निर्मल होने से उनको पिछले भवों का याद आता है, और पिछले भवों में उन्होंने 9वीं पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से ज्यादा का ज्ञान किया होता है। तो उनको ऑटोमेटिकली पता होता है कि धर्म कैसे किया जाता है, तो वो उस ज्ञान से दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। ठीक है, सो आपको जब लास्ट भव की स्टोरी पढ़ोगे ना, तो आपको क्या लगेगा, अरे प्रत्येक बुद्ध है, मतलब इनको गुरु नहीं चाहिए था। मतलब ये जो स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, ये जो लोग है ना, इन लोगों के कोई गुरु नहीं होते हैं। इसका मतलब वी डोंट नीड महावीर स्वामी भगवान ज्ञान, इसके बिना भी हम तीर्थ जाएंगे। व्हाई द हेल डू वी नीड तीर्थ का आलंबन, मतलब बिना साधु साध्वी बने भी हम बन जाएंगे मोक्ष। भैया नहीं, उसने पिछले भवों में कुछ कर रखा है। अंडरस्टूड? पिछले भवों में, जैसे महावीर स्वामी भगवान का लास्ट भव में कोई गुरु नहीं है, बट डोंट थिंक उन्होंने पिछले भव में तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, उसके पहले भी बहुत कुछ धर्म किया। तो पिछले भवों में तो उनके गुरु थे, धर्म साधना थी, दैट एक्यूमुलेटेड। आखिरी भव के अंदर उनके कोई गुरु नहीं है, या उनको बिना किसी गुरु के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहे हैं। याद रखना, पास्ट भवों में उनको हेल्प मिली थी, जैन धर्म मिला था, किया था, उसकी हेल्प की वजह से इस लास्ट भव में वो प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध या बुद्ध बोधि बोला जाता है उन लोगों को। बट बिना हेल्प के, बिना तीर्थ के आलंबन के, बिना कोई आदमी उनको हेल्प किए, there is no way anybody can get केवल ज्ञान। Is that understood? हाँ, so even though these 3 के लास्ट भाव को देख के कई बार कंफ्यूजन में आ जाओगे। Why do we need तीर्थंकर भगवान? We don't need a guru. We can become केवल ज्ञान on its own. Not possible, not possible. Okay? नेक्स्ट है 8वां नंबर है स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नपुंसक सिद्धा। सो मरुदेवी माता फीमेल थी और वो जब सिद्ध हुई तो वो स्त्रीलिंग में गई, राइट? तो ऐसे तीनों में आता है। नपुंसक भी सिद्ध होते हैं। ये हम श्वेतांबर परंपरा कहती है, बिकॉज दिगंबर परंपरा में न स्त्री मुक्ति मानी है, न नपुंसक का माना गया है। So I'm just informing you, but because we are going according to श्वेतांबर परंपरा, ये तीनों माने जा रहे हैं। मतलब दिस इज द बॉडी का शेप, नामकरण की अपेक्षा। स्वलिंग सिद्धा जन्म से नपुंसक, जन्म से नपुंसक जो होते हैं, नहीं, कृत्रिम नपुंसक भी मोक्ष जा सकते हैं। So Janam Napunsak also and Krityam Napunsak also, Bhagavati Sutra says both are eligible to go to moksha and they can go to moksha.
उनको सब दीक्षित करते हैं जो उनको केवली भगवंत दीक्षित कर सकते हैं कि जब केवली भगवंत केवल ज्ञान से देख के जान जाते हैं कि ये आदमी नपुंसक होने के बावजूद भी धर्म साधना करके मतलब मोक्ष पालेगा, तो उसको आज्ञा दे देते हैं। बट यदि केवली काल नहीं चल रहा है तो कोई उनको आज की डेट में जैसे कोई नपुंसक जाए और आचार्य भगवंत को बोले, तो केवली काल यदि नहीं चल रहा है तो उनको दीक्षा नहीं दी जा सकती है। मतलब वो साधु नहीं दिया, तो साधु के अंदर क्या आएगा कि ओनली मेल एंड फीमेल जेंडर, बिकॉज अभी केवली काल नहीं चल रहा है। ओके, बट नपुंसक केवली काल में की अपेक्षा नपुंसक सिद्ध भी होते हैं, कृत्रिम ऑल्सो एंड जन्म नपुंसक ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट। ओके, स्वलिंग सिद्धा, अन्य लिंग सिद्धा। लिंग का मतलब जो वेश होता है ना, साधु का वेश क्या है, टिपिकल एक औगा होता है, मुंहपत्ती होती है, इसको लिंग बोलते हैं। लिंग में मेन मुंहपत्ती और वो जो औगा को लिंग बोला। तो जो इस स्वलिंग मतलब जो जैन साधु के वेश से सिद्ध होता है वो स्वलिंग, जो उस लिंग से सिद्ध नहीं होता है वो अन्य लिंग। और गृहस्थ लिंग का मतलब होता है हम जैसे लोग, जैसे मरुदेवी माता थी, शी वाज अ गृहस्थ, उसको केवल ज्ञान हुआ तो वो गृहस्थ लिंग सिद्धा मानी जाती है। तो आप बोलोगी अन्य लिंग सिद्धा का मतलब होता है नॉन जैन, मतलब साधु हुआ। नॉन जैन मतलब उसने तो जैन साधु के कपड़े नहीं पहने हैं। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। भरत चक्रवर्ती की स्टोरी आती है कि इवन दो वो चक्रवर्ती थे, उनको आरसी भवन में गृहस्थ की अवस्था में ही केवल ज्ञान हो गया। पर जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, देवताओं ने वहीं से आके उसको आरसी भवन में ही साधु के कपड़े दिए और क्या बोला, प्लीज चेंज योर क्लोथ एंड बिकम अ साधु। क्यों बोला? भरत चक्रवर्ती को कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं थी, वो तो मुकुट के साथ कपड़े मतलब सब कुछ के साथ भी सिद्ध हो सकते थे, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, बट यदि उनके पास जब केवल ज्ञान के बाद टाइम ज्यादा होता है तो वो कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि नहीं तो लोग भ्रमित हो जाएंगे कि यार चक्रवर्ती की पुण्यवानी होती है ना, वो ही आदमी मोक्ष जाता है। भ्रमित हो सकते हैं ना कि पैसे वाले लोग बजाते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, प्लीज कम डाउन टू साधु का वेश, कि भैया इट्स नॉट अबाउट मनी, राइट, गोइंग टू सिद्ध इज नॉट अबाउट मनी। ओके, यदि जिस आदमी को भी केवल ज्ञान आता है ना, जैसे एक स्टोरी आती है वल्कलचली की, कि वो एक हिंदू साधु होता है। हिंदू साधु मतलब वल्कलचली मतलब वो जंगल पे डिपेंडेंट होता है, वो जंगल पे से ही रूट्स और फ्रूट्स खा के जिंदा रहता था, उन्हीं के पत्ते से कपड़े पहनता था। ही डिड नॉट लिव इन, मतलब वो इस तरह का साधु था। उसको एक बार जैन साधु का समागम प्राप्त हुआ, उसको बहुत अच्छे से समझ में आया और उसको वहां पे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। उसको इतनी ज्यादा श्रद्धा हुई कि सम्यक दर्शन के साथ साथ सभी कर्मों का क्षय करके उसको केवल ज्ञान भी उत्पन्न हो गया। राइट नाउ द थिंग इज, उसने अपने केवल ज्ञान से देखा और देखा कि मेरे पास अभी एक हफ्ता है जिंदा रहने के लिए, बट मेरे से कभी कोई प्रतिबोध नहीं पाएगा, मतलब मेरे से कोई जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके कोई मोक्ष नहीं जाएगा। तो ही इज लाइक, कोई नहीं जाने वाला है तो मेरे को फिर कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है, तो वो उन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए। ओके, सो व्हेन डू दे चेंज इनटू अ जैन, मतलब यदि उनको उनकी आयु लंबी होती, कोई प्रतिबोध पाने वाला होता उनका, तो वो कपड़े जैन साधु के कपड़े पहनते। ओके, उन्होंने क्या देखा कि कोई कपड़े चेंज करने वाला नहीं, मतलब कोई प्रतिबोध पाने वाला नहीं है, कपड़े चेंज नहीं किए। सो व्हेन ही डाइड एज अ अन्य लिंग सिद्धा, मतलब दूसरे, मतलब वो पेड़ पत्ते जो पहने हुए थे, जो थे ना पेड़ पौधे पत्ते वत्ते पहने हुए थे, वो अन्य लिंग सिद्धा में अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इसके में ये भी बोला जाता है जो अन्य लिंग सिद्ध, मतलब जिनको केवल ज्ञान हो जाता है ना दूसरे में, यदि उनको कपड़े नहीं बदलने होते, ऐसे जो अरिहंत भगवंत कभी भी व्याख्यान नहीं देते हैं, मतलब दे नेवर प्रीच। वाई? नहीं तो फिर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि यदि जैन साधु भी सेम चीज बोलते हैं और नॉन जैन साधु दिखने वाले भी सेम चीज बोलते हैं, तो शायद नॉन जैन भी सही कर रहे हैं। ओके, इसलिए वो लोग, यदि वो लोग ज्यादा बोलते नहीं है, कोई पूछ ले तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, मतलब सिलेबल में, मतलब हाँ ना में जवाब देके मैटर ओवर। दे डोंट इवन यूज बिग सेंटेंसेस, वो सेंटेंस भी नहीं बोलते हैं। ओके,
तो ऐसे लोगों की अपेक्षा अन्य लिंग सिद्धा होते हैं। ओके, फिर गृहस्थ लिंग सिद्धा तो समझ में आ गया आपको। एक सिद्धा अनेक सिद्धा, दिस इज वेरी फनी कि जब सिद्ध भगवंत हो रहे होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ऋषभदेव भगवान की जब डेथ हुई उस समय एरवत क्षेत्र के फर्स्ट तीर्थंकर की भी डेथ हो रही थी। उस वक्त उनके काफी बच्चे, जो 98 मतलब बच्चे थे, वो सब लोग साइमल्टेनियसली डेथ हुए और एक समय में 108 लोग मैक्सिमम सिद्ध हुए। इन दैट केस यदि 2 से ज्यादा लोग साइमल्टेनियसली एक ही समय में सिद्ध होते हैं तो उसको अनेक सिद्धा बोल दिया। पर जब महावीर स्वामी भगवान सिद्ध हुए थे तो उनके साथ और कोई सिद्ध नहीं हुआ था उस समय। अगले समय हो सकता है पर उस समय कोई नहीं हुआ था तो उसको एक सिद्धा बोला अपेक्षा। तो ये आपको समझ में आ गया, पांच वेदे। तो ये मरने की अपेक्षा बोला कि मरने से पहले। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं दूसरे पद में, जहां जन्म नहीं, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं। देखो इट्स वेरी इजी हिंदी, सो आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग। भय नहीं, शोक नहीं, रोग नहीं, दुख नहीं, दारिद्र, दारिद्र मतलब पॉवर्टी नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृषा नहीं, तृषा मतलब प्यास नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान। ऑब्वियसली आत्म प्रदेश एक दूसरे में समाये होने की अपेक्षा विराजमान, सकल कार्य सिद्ध करके, मतलब उनका सारा काम खत्म हो गया, नाउ दे डोंट हैव एनी वर्क पेंडिंग। 14 प्रकारे 15 भेदे अनंत भगवान हुए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यवाद सुख, ये 8 कर्मों के क्षय से जो गुण उत्पन्न हुए हैं उनकी अपेक्षा जो हम पहले कर चुके हैं। वीत रागता, अक्षय स्थिति, अमूर्तिक, अगुरु लघु, अनंत आत्म सामर्थ्य, ये 8 गुण करके सहित है। ओके, वेरी क्लियर। हाँ, इसके बाद एक छोटा सा सेवैया है जिसको आप बहुत अच्छे से, मतलब व्हेन यू सिंग दैट ना यू विल बी एबल टू पिक्चराइज सिद्ध भगवान। सकल कर्म टाल, वश कर लियो काल, मुगाती में रहो माल, आत्मा को तारी है, देखत सकल भाव। देखो वो हर चीज देख रहे हैं, ज्ञान से वो हर चीज देख पा रहे हैं साइमल्टेनियसली। हुआ है सकल राव सदाई, तो आप ये, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है। सदा ही शाही का भाव, भय अविकारी है, अचल अटल रूप ऐसे सिद्धधारी है, कहते हैं नौकरी की मन। ठीक है, नो टेक्निकलिटीज, नो टेक्निकली इन। आपको सिद्ध भगवंत का स्वरूप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क क्वेश्चन। आंटी, जो बिना जैन धर्म जाने जो दूसरे धर्मों में जो अगर सिद्ध होते हैं तो उनको अतीर्थ सिद्ध बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, उनको अन्य लिंग बोलेंगे। लिंग मतलब वो साधु का वेश मतलब नहीं आया ना, तो उन्होंने साधु, पर मैंने तुमको बताया ना कि यदि वो दूसरे रिलीजन के होंगे और उनको केवल ज्ञान हो जाएगा ना, दे विल चेंज द क्लोथ्स इफ दे हैव टाइम। यदि उनसे कोई एक आदमी भी प्रतिबोध पाने वाला होगा ना, दे विल बिकम अ साधु एंड दे विल प्रीच, बिकॉज केवली नहीं तो बहुत जबरदस्त, मतलब वो व्यवस्था चेंज हो जाती है। ओके, सो व्यवस्था चेंज होने की मतलब पीपल विल स्टार्ट डाउटिंग कि सिद्ध मतलब अरिहंत तीर्थंकर भी वही बोल रहा है, सामान्य केवली भी वही बोल रहे हैं और अन्य धर्म वाले भी वही बोल रहे हैं। सो दे कैन नॉट प्रीच इफ द क्लोथ्स आर डिफरेंट। सो अन्य लिंग वाला टॉपिक आ जाता है। ओके, अतीर्थ तभी होगा और जब तीर्थ उनको तब होता है तीर्थ का सहारा लिए बगैर, मतलब न तुम साधु बने, न तुम साध्वी बने, न श्रावक बने, न श्रावक, तीर्थ का आलंबन लिए बगैर तुम केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तुमने। आंटी, बट जब उनको केवल जो अतीर्थ में होते हैं और उनको केवल ज्ञान होता है तो वो भी तो दूसरों को प्रीच कर सकते हैं ना कि ये बात तुमको पाने समझनी का। पड़ेगी कि ये जितने भी लोग जो होते हैं ना, मतलब जो जो शुद्ध परंपरा, ये शुद्ध का मतलब है, हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध ज्ञान क्यों बोलते हैं? शुद्ध ज्ञान मतलब कानों से, शुद्ध, शुद्ध इज अबाउट ईयर्स, ईयर्स से सुना है, ईयर्स से मतलब मुंह से बोला गया है। महावीर स्वामी भगवान के बाद आज जो भी हमको ज्ञान पड़ा है ना, ये कानों मतलब कानों से सुना गया है और मुंह से आगे फॉरवर्डेड है, इसलिए इसको शुद्ध ज्ञान भी बोलते हैं, इसलिए इसको शुद्ध परंपरा भी बोलते हैं। राइट, याद रखना, ये जो जैन धर्म है ना, ये शुद्ध परंपरा से चलता है। केवली भगवंत, जो मान लो कोई केवली भगवंत आएंगे तो वो सुना हुआ नहीं, सुना हुआ से अपनी जिंदगी नहीं चलाएंगे, वो तो अपने केवल ज्ञान को एक्सेस करेंगे और जो करना है वो कर लेंगे। सो जैन धर्म इज ऑल अबाउट शुद्ध परंपरा। उस अपेक्षा से वो इट इज नॉट अ पार्ट वट एवर यू सेइंग के जो दूसरे होंगे वो दूसरों को पढ़ाएंगे, वो कभी उनका कुछ मतलब दे डोंट प्रीच द वे इट हैपेंस। ओके पूजा, किसी की पुण्यवानी हुई तो कोई जो सामान्य केवली ने किसी को हेल्प कर दिया वो बात अलग है,
बट अदरवाइज वो लोग धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। ओके। मेरा सिद्ध भगवंत का स्वरूप खत्म हो गया है। एनीबडी हैज डाउट्स अभी पूछ लो, अगली क्लास में मैं नमो अरिहंतानंद वाला टॉपिक ले रही हूँ। मैंने 3 आगम से, उवाई के लास्ट पेजेस से, प्रज्ञापना सूत्र के लास्ट पेजेस से, और प्रतिकम्मन का वो जो दूसरा पद का जो 5 पदों की वंदना में से मैंने सिखा दिया है तुमको। ये 15 भेदे तो ऊपर आ गए, 14 प्रकार क्या है? 14 होगा। इट इज ऑल नंबर्स, इट इज ऑल नंबर्स, यही सब है। डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो। गुण मैं 8 भी बोल सकती हूँ, मैं अनंत भी बोल सकती हूँ। These are all numbers and jargons. Understand the concept what they are trying to say. Don't go into so technicalities number. मैं और आपको 10 गुण बता दूं, बताओ बताओ 10 गुण और बताऊं? फिर बोलोगे 8 गुण क्यों ले रहे हो, यदि 50 गुण और गिना सकते हो तो। अरे भैया, आगम में यदि 8 गुण का वर्णन है तो सो वर्ड्स पे, नंबर्स पे मत जाओ। हर जगह अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन, सब प्रेजेंटेशन देखोगे ना, एक विजुअल इफेक्ट क्रिएट करो और वंदना करना चालू कर दो। आप लोग प्लीज, आपको यदि सिद्ध बनना है, मांगलिक क्या बोलता है बताओ? मांगलिक क्या बोलता है कि सिद्ध भगवंत ही पहले 4 लाइंस में क्या बोलता है कि यही शुभ है। शुभ है मतलब मंगल है, ओके? 4 लोग मंगल है। उसके बाद उसी के बारे में बोलता है 4 लोग लोक में उत्तम है, मतलब बेस्टम बेस्ट कोई ये लोग हैं, ओके? और फिर क्या बोलता है, ये 4 लोग शरण देने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए प्लीज इनका मतलब मैं इनकी शरण लेता हूं, ऐसे लास्ट के 4 लाइंस ये बोलते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ढेर सारा ये सिद्ध भगवंतों को नमो नमो करना है। आप किसी नाम से भी कर सकते हो, सारे सिद्ध भगवंतों को गुणों से भी कर सकते हो, कैसे भी करो। ये जितने भी है उनका ढेर सारा विनय करो। जब जब आप इनका विनय करते हो, इनकी शरण लेते हो, इनको अप्रिशिएट करते हो, इनकी स्तुति करते हो, इनको तारीफ करते हो ना, आपको नहीं पता ढेरों के ढेर कर्म हटते हैं, ढेरों के ढेर, जिसको निर्जरा भी बोलते हैं। और निर्जरा जब जब होती है, संवर निर्जरा ऑपरेट होता है, पुण्य का बंध भी होता है, बहुत कुछ होता है। देखो जितने भी ग्रेट चीजें हैं जैनिज्म में, नवकार मंत्र ग्रेट है, क्या है? नमो है, नमो फॉर सिद्ध भगवंत है कि नहीं है, राइट? लोगस है, क्या है? नमो फॉर दी सिद्ध पीपल, नमुथुनम, अगेन नमो स्तुति, राइट? जितनी भी चीज है, भक्तांबर क्या है? अरे भक्तांबर बहुत पावरफुल होता है, हमारा तो कोविड ठीक हो गया उसकी वजह से। लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज भक्तांबर? नमो टू अ सिद्ध भगवंत, इज इट क्लियर? हाँ, व्हाटएवर यू डू इज नमो। कल्याण मंत्र स्तोत्र, और बताओ बताओ, और चीजें बताओ जो बड़ी फेमस होती है। एवरीथिंग इज नमो टू सिद्ध भगवंत, ओके? इसके बाद आपको पता बता रही हूँ कि दिस इज द मेन पावरफुल थिंग्स। उसके बाद भी कोई आदमी नमो नहीं करे, कितनी बड़ी बेवकूफी है, राइट? आप लोग आज के बाद मिनिमम आधा घंटा नमो सिद्धानंद करो। और किसी, एनीबडी हैज क्वेश्चन? किसी ने अनम्यूट किया हुआ है? सरस्वती, किसी ने? अगेन रिपीटिंग माई थिंग, मिनिमम आधा 1 घंटा 2 घंटा सिद्धों को नमो नमो की फीलिंग लाओ, रसायन लाओ, रसायन लाओ। और किस लिए लाओ? भगवान मुझे आप जैसा बनना है ना, इसलिए लाओ, किसी और एजेंडा से मत काम करो। नहीं तो इफ यू डोंट हैव दिस एजेंडा ना, आप 9 तत्व को पूरा खिचड़ी पका रहे हो, ठीक है? 9 तत्वों का खिचड़ी मत पकाओ, सिद्धों को विनय करो ढेर सारा रसायन के साथ। only for one thing is to become moksha, is to go to moksha, is to become सिद्ध भगवंत करो कि भगवान मैं भी बहुत जन्म मरण कर चुकी हूँ, मैं रुल रही हूँ, प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस थिंग। इफ यू कैन एंड यू कैन हेल्प अदर्स गेट इट, प्लीज हेल्प मी गेट इट। आपकी शरण लेके करना। आप लोगों का ये होमवर्क है, और ये होमवर्क या जीवन के लिए रखो, ओके? कि उठते सार सिद्धों को विनय करो, उनको पे डाल दो कि भगवान मेरा सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग आप हैंडल करोगे, आप करोगे। और आज के बाद ये दोनों कंपोनेंट आपको करोगे। मेरा काम है आपकी शरण लेना, आपका काम है मेरे अंदर सम्यक दर्शन लाना, मेरे को मोक्ष पहुंचाना आपका काम है। प्लीज डू योर जॉब, आई एम डूइंग माय जॉब ऑफ विनय, ओके? यू जस्ट हैव टू डू विनय, यू जस्ट हैव टू अप्रिशिएट देम, एंड उनके गुणों में रहना है, उनको ढेर सारा विनय करना है,
ठीक है, इसकी बात कोई पचकान लेना चाहता है, मिनिमम 15 मिनट सिद्धों को रोज विनय करने का, टिल या जीवन मरने तक का कोई लेना चाहता है? Namothuram is for arihant ना? व्हाट? नमोथुनम अरिहंतों के लिए। नमुथुनंग 2 बार दिया जाता है। जो फर्स्ट टाइम नमुथुनंग दिया जाता है वो सिद्धों के लिए है। जो सेकंड टाइम दिया जाता है ना, उसकी लास्ट लाइन चेंज होती है। लास्ट लाइन में एक अक्षर होता है। अक्षर का मतलब होता है ठाण, ठाण का मतलब होता है रहने का स्थान। तो ठाण वर्ड के बाद एक वर्ड होता है, जिस ठाण सिद्ध शिला है तो वो सिद्ध भगवंतों के लिए। ठाण यदि हमारी मतलब हमारे पास है तो वो अरिहंत भगवंत के लिए है। तो नमुथुनंग 2 बार दिया जाता है, पहली बार सिद्धों को दिया जाता है, बाद सेकेंड टाइम अरिहंतों को दिया जाता है। ओके, बट याद रखना नमुथुनंग जो है, I can't see you. I don't know why I can't see you. आप वीडियो ऑन कर सकते हो? Is there any way possible? पूछो सवाल। क्या चीज? क्यों? Please, anybody wants to ask? Sarika दीदी, you want to ask questions? नहीं, मैंने पूछ लिया कि नमोथुनम केवल अरिहंतों के लिए है क्या? दोनों को है, पहले सिद्ध को है फिर अरिहंत को है। वो सब हम अरिहंत वाला पद में देखेंगे, पर याद रखना वो सिर्फ तीर्थंकरों को है, सामान्य केवली को नहीं है। ओके, so we'll get into that later. Anybody else? I have explained एक भगवान के बारे में। I have just explained to you नमो सिद्धानंद। ओके, एक भगवान। हमारे 2 भगवान हैं, भगवान में एक अरिहंत बाकी है, which will take care in the next class. प्लीज ढेर सारा विनय करो, नमो का रसायन लाओ फॉर सिद्ध भगवान, तो ही नमो सिद्धानंद होगा। सिर्फ रसायन के बिना नमो नहीं होगा। ठीक है, तो रसायन लाओ और ढेर सारा करो, और फिर एक ही चीज के लिए करो कि भगवंत मुझे सिद्ध भगवंत बनना है, इसके लिए करोगे। ओके, अपनी तरह बना दो। ओके, इसके लिए करोगे। और मिनिमम यदि हो सके कोई पचकान लेना चाहता है, मिनिमम 15 मिनट्स पर डे नमो सिद्धानंद के लिए फील करोगे। सो प्लीज टेक इट। ओके, it is really very beneficial, and then see. Okay, चलिए, जय जिनेंद्र।